हाय गाइस, दिस इज कसान और आज मैं लेके आऊँ फिर से मंथ ऑफ नवंबर की रीडिंग। 12 के 12 जोडिक्स की रीडिंग करेंगे गाइस, एरीज टू पाइसेस वन बाय वन। और गाइस मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैंने लिया है एक नया डेक और हम न्यू ईयर पे या उससे पहले भी इस डेक से भी रीडिंग करेंगे। और जो हमारा ज़्यादा पुराना नहीं लेकिन थोड़ा सा पुराना डेक है, इससे हम हमेशा रीडिंग करते हैं तो ऑफ कोर्स इससे तो करेंगे, लेकिन इससे भी लाजमी करेंगे और इससे एक्सपीरियंस लेंगे कि ये डेक के साथ मेरा कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है। ठीक है गाइस, बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें गाइस। और जिन लोगों को भी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम डिटेल्स अवेलेबल हैं, मेरे असिस्टेंट का व्हाट्सएप नंबर तक अवेलेबल है। आज का रब्ता करें और गाइस अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लें। और इसके अलावा जिन लोगों को भी ईवल आई और मैजिक आई प्रोटेक्शन शील्ड बनवानी है, खुद के लिए खुद को शील्ड करवाना है मैजिक और ईवल आई से, वो भी आज के आज प्री ऑर्डर कर सकते हैं और उनको 3 to 5 डेज के अंदर डिलीवरी हो जाएगा ऑल ओवर द पाकिस्तान, बिल्कुल फ्री। तो वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एरीज से और देखते हैं कि क्या है मंथ ऑफ नवंबर एरीज वालों के लिए। गाइस देखें, लव रीडिंग से रिलेटेड मैंने शायद पिछली कुछ वीडियोस में आप लोगों को डिटेल्स बताई थी। फॉर श्योर इस मंथ लव रीडिंग्स की वीडियोस भी अपलोड होना शुरू हो जाएगी, हर जोडियक साइन की इंडिविजुअल वीडियोस। तो प्लीज़ परेशान ना हो और मैं माजरत करता हूँ कि मुझे कुछ मसरूफियत की वजह से मैं वो वीडियोस पिछले मंथ नहीं बना पाया, बट फॉर श्योर इस मंथ बनाऊंगा। वेल गाइस, देखते हैं क्या है नवंबर में इंपॉर्टेंट मैसेज। नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है एरीज वालों के लिए, तो देखते हैं गाइस। ओके, शफलिंग शफलिंग क्रॉस शफलिंग, लेट मी सी गाइस क्या है एरीज वालों के लिए इन द मंथ ऑफ November 2023. What is the possible guideline, overall situation and current energy? Please cards guide me. What is the possible guideline and the important message for the zodiac sign Aries? क्या है Aries वालों के लिए? Aries वालों, ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन फील करोगे आप नवंबर के इस मंथ में। I would say that actually. The lovers, लेकिन हो सकता है कि ये जो बर्डन है वो आपकी मोहब्बत से रिलेटेड हो, किसी इंसान से या अपने काम से। द टावर, और कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर है जो कि ख़त्म होने वाली है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। ओवरऑल एनर्जी में देयर इज 2 ऑफ वैंड्स। ओके वेल, काफ़ी डीप रीडिंग है, हमारा पहला जोड़िएगा और इतनी डीप रीडिंग। देखो गाइस, वन बाय वन समझाता हूँ। काम का स्ट्रेस लेवल आप लोगों पर बहुत ज़्यादा रहेगा। कैरियर, जॉब, फाइनेंस को बूस्ट करना, इन सब चीज़ों की सोचें, इन सब चीज़ों को लेकर आप लोगों का थॉट प्रोसेस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे नवंबर के इस मंथ में। लेकिन सही कैरियर को चूज़ करके, एंड यू नो लाइक एरीज वालों जितने भी तुम लोग सुन रहे हो, और सही फील्ड को चूज़ करके अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ चलो तो आई वुड से दैट कि नवंबर के इस मंथ में आप लोग कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करोगे। स्टडी और एजुकेशन की बात की जाए 46% पे जा रहा है, विच इज़ गुड। फाइनेंस की बात की जाए तो 55% को टच कर रहा है, विच इज़ ऑल्सो गुड। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, यहाँ आप लोगों को टेम्परेचर, फ्लू, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिजीज़ होती हैं, ऐसी कुछ डिजीज़ लग सकती है, तो आप लोगों को लाजमी जो है एहतियात बरतनी पड़ेगी इस मैटर में हेल्थ को लेके। अदरवाइज आप लोगों की हेल्थ 75% पे जा रही है, विच इज़ गुड। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की 21% पे जा रही है, थोड़ी सी कम है, इसको थोड़ा सा पुश करो, प्रेयर्स करो, कोशिश करो कि अगर आप लोग अपनी लाइक यू नो जो भी आप लोग दुआएं करते हो, जो भी आप लोगों की प्रेयर करते हो, आप लोग किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ कि मेरी रीडिंग्स जो है एक स्पेसिफिक नेशन या किसी एक तबके या रिलीजन के लिए नहीं है। मैं हमेशा इंसानियत को प्रमोट करता हूँ, हमेशा ह्यूमैनिटी की बात करता हूँ और सब रिलीजन्स को ही मैं प्रमोट भी करता हूँ और सब रिलीजन्स की मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ। डू रिस्पेक्ट, हैव रिस्पेक्ट। अगर आप किसी की इज्जत करोगे तो तभी आपको इज्जत मिलेगी, सिंपल इज दैट। तो ये परसेंटेज के मुताबिक है, जबकि ट्रैवलिंग, सफ़र करना इस मंथ में आप लोगों के लिए इतना पॉजिटिव नहीं है। एरीज वालों, आप लोगों को अगर ये देखना है ना कि नवंबर और दिसंबर का मंथ कैसा गुजरना है आप लोगों का, तो वो ऑलरेडी वो वीडियो मैं बना चुका हूँ और अपनी हर वीडियो में कह रहा हूँ कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी अवेलेबल होगा, जाके भी वो देखें कि आप लोगों को खुद को ड्राइव कैसे करना है साल के इस लास्ट में, इन लास्ट 2 से 3 मंथ्स में। अब तो खैर 2 मंथ्स रह गए, नवंबर इज़ हेयर राइट नाउ लाइक। एंड हैप्पी हैलोविन जितने लोग मुझे बाहर से देख रहे हैं और जितने क्रिश्चियनिटी या ज्यू या जितने भी और दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं, उनको हैप्पी हैलोविन इन एडवांस। अच्छा गाइस, बैक टू द पॉइंट। बात कीजिए आप लोग के लव एंड रिलेशनशिप की।
लव एंड रिलेशनशिप में दो सिनेरियोज हो सकते हैं एरीज वालों। नया रिलेशनशिप बनेगा, पुराना खत्म होगा, या नया रिलेशनशिप टूटेगा और मजीद नया रिलेशनशिप बनेगा। रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही हैं आप लोगों के। इसके बारे में मजीद डिटेल्स मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में लाजमी बता दूंगा, जितने भी एरीज वालों आप लोग मुझे देख रहे हो इस वक्त। बट द थिंग इज कि आप लोग यकीनन किसी ना किसी चीज़ का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हो, और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो इंतज़ार है वो आप कुछ एरीज वालों के लिए ये शादी, ब्याह, मंगनी, या प्रपोजल से रिलेटेड हो सकता है, जबकि मैं देख रहा हूँ कि अप टू 60% एरियाज वाले इतना प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, और इस मंथ में भी वो आप लोग इतना प्रैक्टिकल सोचोगे कि आप लोग अपने फाइनेंस को बूस्ट करने का, अपने कैरियर को मज़ीद नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हो उससे ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड है इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि ये साल जाते जाते आप लोगों को कोई ना कोई एक पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर प्रोड्यूस करके देगा। बट इट इज़ टोटली अप टू यू एरीज वालों कि आप लोग इस चीज़ को किस तरीके से मैनेज करते हो, खुद को कितना ड्राइव करते हो, किस तरीके से करते हो, और अपने ऊपर कंट्रोल और काबू कितना रखते हो। दिस इज इट। बाकी कोई एक ऐसी सिचुएशन है ज़रूर जो कि ख़त्म होने वाली है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। तो ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, या आपकी जॉब, फाइनेंस, बिजनेस, इस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। तो एरीज वालों, एक चीज़ का ध्यान रखना अपने दिमाग में कि अगर किसी भी रिलेशनशिप में इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो चुकी हैं कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अब इसमें से क्या निकालना है, तो भाई उसमें से निकालना ही क्यों है कुछ। आप लोगों को सिंपल इज दैट मूव ऑन कर जाना चाहिए एरीज वालों। तो ये कन्फ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दो। मैं देखो लव रीडिंग की वीडियोस के अलावा आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सटेंडेड रीडिंग भी दे रहा हूँ अभी इस मंथ में, कि आप लोगों के साथ होने क्या क्या वाला है इस मंथ में। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ। स्टडी और एजुकेशन परसेंटेज मैंने हर चीज़ की बता दी है एरीज वालों तुम लोगों को। बिजनेस की बात कीजिए तो कहीं पे भी 35% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आप लोगों ने इस साल के लास्ट में। प्रॉफिट होगा, जनरेट जरूर होगा, जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही उन लोगों को जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी, हेल्थ इंप्रूव जरूर होगी, लेकिन फिर भी वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं गाइस। तो आप लोग खुद का ख्याल रखें, खुद को कवर करके रखें। लाइक विंटर इज हियर राइट नाउ। ऑलमोस्ट सर्दियां तो आ चुकी हैं या आने वाली हैं, रास्ते में कहीं रुक गई हैं। बट द थिंग इज कि आप लोग जहां कहीं भी हैं इस दुनिया में और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं एरीज वालों, खुद का ध्यान रखो, लोगों पर यकीन मत करना, वरना धोखा मिलेगा, वरना कोई सिचुएशन या कोई रिलेशनशिप खत्म हो सकता है, हो चुका है, या ऑलरेडी होगा। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। बाकी आप जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो वो आप लोगों को आने वाले 60 डेज में पता चलेगा उसका रिजल्ट क्या होता है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जबकि कुछ लोगों के लिए ये उनके कैरियर, जॉब, उनके फाइनेंस से रिलेटेड है। अदरवाइज आप सारों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग मेरी तरफ से, जितने भी एरीज वाले हैं। दिस इज इट, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज एरीज वालों का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली टॉरस, और देखते हैं क्या है टॉरस वालों के लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023। व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, ओवरऑल सिचुएशन, करंट एनर्जी, क्या है टॉरस वालों के लिए। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, इंपॉर्टेंट मैसेज, ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन, टॉरस वालों क्या चल रहा है आखिर आप लोगों की लाइफ में। लेट मी सी, लेट मी सी। क्वीन ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है आप लोगों की लाइफ में। हो सकता है आप लोग किसी कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस को डील कर रहे हो, कारोबार में या लव रिलेशनशिप में, आई डोंट नो। द डेविल, कोई सिचुएशन ऐसी है जो कि टॉक्सिक हो चुकी है या होगी, या कोई रिलेशनशिप ऐसा है जो टॉक्सिक हो चुका है या होगा नवंबर के मंथ में। द मून, थोड़ा सा मायूस और अपसेट रह सकते हो, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होने वाले हैं, तो टॉरस वालों अपने सदके दें, लाजमी सदके दें। और अगर समझ में नहीं आ रहा कि ज़िंदगी में क्या करना है, खुद को किस तरीके से ड्राइव करना है, तो आप लोग आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम डिटेल्स अवेलेबल है। ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ कप्स, अब देखो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली टॉरस वालों। एक जगह आ गया क्वीन ऑफ कप्स, एक जगह आ गया किंग ऑफ कप्स, फॉर श्योर वाटर एलिमेंट की एनर्जी। और इधर देख सकते हैं आप लोग के पाइसिस की एनर्जी, यहां देख सकते हो कैप्रिकॉर्न का एनर्जी। बट द थिंग इज दिस इज नॉट अ गुड साइन एक्चुअली। हो क्या रहा है टॉरस वालों, ये बता देता हूं थोड़ा। शायद कार्ड्स और कार्ड्स की पिक्चर आपको समझ में ना आ रही हो, बट मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग के लिए ये मंथ 50-50% रहेगा।
अगर आप लोग कारोबार के लिए, किसी जॉब के लिए या स्टडी वीज़ा पे बाहर जाना चाह रहे हो तो इसका प्रॉफिट आपको इतना ज़्यादा नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, लेकिन वो प्रॉफिट और वो फैसिलिटीज़ आप लोगों को नहीं प्रोवाइड होंगी जो कि आप लोग सोच रहे हो। होता है ना कभी कभार टोरस वाले, लाइक कि हमने कुछ एक्सपेक्ट किया होता है लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ बेहतर है। ये मामला रहेंगे आप लोगों के व्हेन इट्स कम अप टू योर ट्रैवलिंग, आप लोगों का सफ़र, ईच एंड एवरीथिंग। बात कीजिए आप लोगों के इमोशंस की, तो इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, शायद बहुत ज़्यादा उदास हो, या उदासी की एक एनर्जी रहेगी आप लोगों के इर्द गिर्द। पाइसिस का एनर्जी, वाटर एलिमेंट। ये कार्ड बहुत शेडी होता है एक्चुअली गाइज, ये इतना खुलकर इजहार नहीं करता कि ये कार्ड इधर है क्यों। बट लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, मेरे जो नया पैटर्न होगा उससे मैं अपने दूसरे टैरो कार्ड से हर कार्ड की रीडिंग की क्लैरिफिकेशन लूंगा, और ये होगा लव रीडिंग्स में। लेकिन अभी हम कर रहे हैं जेनेरिकली रीडिंग टोरस, बैक टू द पॉइंट। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की बहुत ज़्यादा वीक है 18% पे, इसको इंक्रीज करो। खुद को क्लींस रखो, खुद को साफ सुथरा रखो। टॉरस वालों, बुरी नज़र लग सकती है, मैजिक हो सकता है आप लोगों पे नवंबर के इस मंथ में। हेल्थ इश्यूज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इसमें। यूट्रस इश्यूज़, जितनी खवातीन हैं, हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना, किडनी से रिलेटेड इशू, इंटरनली जितनी डिजीज़ हैं वो आप लोगों पे अटैक कर सकती हैं, और इसका रीज़न या तो मैजिक या तो बुरी नज़र हो सकता है। तो आप लोगों ने अपने आप को लाजमी क्लिंस करना है। क्लिंस का तरीका क्या है? मेरी आने वाले इस मंथ के लास्ट में कुछ लाइक जब मैं लाइव रीडिंग सेशन देता हूँ, फ्री रीडिंग्स लोगों के लिए, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि खुद को क्लिंस कैसे करते हैं। तो अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता एक्चुअली गाइस, कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि एक अवेयरनेस अपनी लाइफ में किस तरीके से लेके आई जा सकती है, स्पिरिचुअलिटी को इन्वोक कैसे किया जा सकता है, अपना थर्ड आई, अपना रूट चाकरा से लेकर अपने क्राउन चाकरे को एक्टिव कैसे किया जा सकता है, सेल्फ अवेयरनेस कैसे आ सकती है, आप लोग अपनी सेल्फ स्टीम पे कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ तक कि आप लोग अपनी लाइफ में एक ऐसा डिसिप्लिन कैसे क्रिएट कर सकते हो जिससे आप लोग अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक आसान कर सकते हो। इट इज़ पॉसिबल एक्चुअली। टॉरस वालों, ये बातें मैं तुम लोगों से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन बातों की तुम्हें ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का 65% पे जा रहा है, लेकिन अगेन ये अगर फॉल बैक करेगा तो सिर्फ बुरी नज़र की वजह से होगा। लोगों पर यकीन करना छोड़ दो, ज़रूरत से ज़्यादा यकीन आप लोगों को नुकसान दे सकता है। टॉरस वालों, नवंबर के इस मंथ में फाइनेंस को बूस्ट करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। कहीं पर आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोग 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लव लाइफ की बात की जाए टॉरस वालों आप लोगों की नवंबर के इस मंथ में, तो मुझे ये रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक फील हो रहा है, काफ़ी हद तक लाइक टॉक्सिक फील हो रहा है। हो सकता है मे बी अभी नहीं है लेकिन हो जाएगा या होने वाला है। ऊपर वाला ना करे कि आप लोगों की लव लाइफ ख़राब हो, लेकिन मुझे ये होती हुई दिखाई दे रही है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, मतलब टॉरस वालों कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप चीट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, हो सकता है आपका पार्टनर आपके साथ चीट कर रहा हो। इट कैन बी वाइस वर्सा एक्चुअली। उदासी की एक लहर रहेगी आपके ऊपर टॉरस वालों। अब ये मत समझना कि मैं इतनी डिप्रेशन वाला वीडियो बना रहा हूँ और इतनी डिप्रेशन वाली रीडिंग्स दे रहा हूँ। देखो गाइस, होता पता क्या है, झूठी तसल्ली तो मैं आप लोगों को अभी दे दूंगा टॉरस वालों, लेकिन अगर वैसा कुछ हुआ ना आप लोगों की लाइफ में तो मेरे पर उंगलियां उठाई जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई डोंट अफोर्ड दैट एट ऑल। मैं ऐसी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को और अपने क्लाइंट्स को और जो मेरे जो स्टूडेंट हैं मेरे मेंटोरशिप के अंडर हैं, उनको सही गाइड करना मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। टोरस वालों, बहुत कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, दिल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे राज दफन हैं, या बहुत सारे राजों को फाश करने की कोशिश कर रहे हो। मत भागो किसी भी चीज़ के पीछे, और मत भागो ऐसे इंसान के पीछे जो कि आपको रिस्पेक्ट ना दे और आपकी डिग्निटी को स्टेक पर लगा दिया जाए और आप अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लो। ऐसा कुछ नहीं करना टोरस वालों नवंबर के इस मंथ में, ये बात याद रखिएगा। वेल दिस इज इट, ये थी नवंबर में इंपॉर्टेंट मैसेज। देखो गाइस, मैं बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करता, फजूल कहानियां डालने का मुझे शौक नहीं है। टू द पॉइंट बात करता हूँ कि आप लोगों की रीडिंग में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी का बताया, हेल्थ का बताया, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग का बताया, स्टडी और एजुकेशन का बताया, आप लोगों की लव लाइफ के बारे में बताया और एक एडवाइस भी दी। तो ये प्रॉपर 110% रीडिंग बनती है। तो इस चीज़ को जहन में रखना। बाकी मजीद अगर कुछ जानना चाहते हो, मेरे फ्री रीडिंग सेशन होने वाले हैं 2 दिनों तक। मुझे आज के आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने टॉरस वालों ने अभी तक नहीं किया, ताकि आप लोग अगर फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकें। फ्री रीडिंग सेशंस होते हैं हर मंथ के लास्ट 2 दिनों में 5 PM to 7 PM PST। वेल गाइस, दिस इज इट। ये था टॉरस वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज विद कॉफी विद कसान। एक था कॉफी विद करण,
बट मैं करण नहीं हूँ, ना करण जौहर, लेकिन मैं कासान हूँ। तो ये था इंपॉर्टेंट मैसेज टू वालों के लिए। और अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली जेमिनी। जेमिनी, क्या बात है, मिथुन राशि, हिंदी में बोलें तो मिथुन राशि। कमाल के लकी लोग होते हो यार, तुम लोग बहुत ब्रिलियंट होते हो। लोग आप लोगों को दोगला बोलते हैं, टू फेस बोलते हैं, जबकि आप लोगों के पास दो ब्रेन्स होते हैं। यू हैव टू ब्रेन्स। डिप्लोमेटिक होते हो आप लोग जेमिनी वालों, इसलिए खुद को अंडर एस्टिमेट मत करना। इस साल तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने गेन की, जिन्होंने नहीं की उनकी अपनी गलती, और ऐसा क्यों हुआ उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन खैर, बैक टू द पॉइंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी। क्या है जेमिनी वालों आप लोगों के लिए नवंबर 2023 में? व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज एंड ओवरऑल और एनर्जी इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023? जेमिनी वालों क्या आ रहा है आप लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023? मुझे लगता है मेरी जूड़ी खराब हो गई है, देखना गाइस, सही है? ओके, आई जस्ट लव माई हेयर। आई एम किडिंग गाइस। अच्छा, क्या है, बैक टू द पॉइंट, क्या है जेमिनी वालों के लिए नवंबर 2023 में? क्या है जेमिनी वालों के लिए नवंबर 2023 में? क्या है जेमिनी वालों के लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023? ओके गाइस, शफलिंग हमने कर ली है। टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग करोगे? दो कश्तियों के मुसाफिर जेमिनीज, मत करो। देखो जेमिनीज वालों, बात पता क्या है, टू ब्रेन्स अच्छी बात है, लेकिन दो अलग पार्टनर्स, इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट, यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली। लेकिन खैर, बात सिर्फ पार्टनर्स और लव लाइफ की नहीं हो रही, बात आप लोगों के कैरियर की भी हो रही है, आप लोगों की आने वाली लाइफ की भी हो रही है, आप लोगों की पॉसिबल फ्यूचर प्रिडिक्शन की भी हो रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, धोखा, दिल टूट गया रे बबुआ। जेमिनीज वालों क्या करते हो यार तुम लोग? 5 ऑफ सोर्ड्स, देखो रीडिंग्स तो बड़ी खतरनाक है जेमिनी वालों, डरना नहीं। अब ये नवंबर की वाइब्रेशन ऐसी है क्यों, इस पे बात कर लेते हैं। देखो गाइस, इस साल का आखिरी ल्यूनर इक्लिप्स, लोग अक्सर मुझे कहते हैं जी आप सूरज ग्रहण पे, चांद ग्रहण पे वीडियोस क्यों नहीं बनाते? यार ऑलरेडी इतने यूट्यूबर्स बना रहे हैं। 80% यूट्यूबर्स आपको डरा रहे होते हैं डायलॉग मार के, और बाकी जो उनसे आपको सो कोल्ड बता रहे होते हैं बचना किस तरीके से है, अगर आप ऐसे कर लें तो बच जाएंगे। यार देखो जेमिनीज वालों, और जितने और लोग अगर मेरी वीडियोस को पूरा देखते हैं, ये लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स इस साल के जो आखिरी दो इक्लिप्स थे, अभी 28 को, मतलब कि अभी भी इस वक्त शायद लूनर इक्लिप्स की टाइमिंग ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। कल रात 11:30 पे लूनर इक्लिप्स लगा था। जितने भी मून राइज बेबी होते हैं ना, जो रात के वक्त पैदा होते हैं, उनके लिए चांद की रोशनी अच्छी होती है, जबकि जो सनराइज बेबी होते हैं, जो सुबह के वक्त पैदा होते हैं लोग, उनके लिए सूरज की रोशनी अच्छी होती है। लेकिन इसके ऊपर फिर किसी दिन इस वीडियो में बात करेंगे, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, सनराइज एंड मून राइज, वीनस राइज, इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि सर इस चीज़ पे वीडियो बनाएं। और अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो कि टैरो कार्ड रीडिंग के अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को एनर्जेटिकली चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर दूं, कुछ राज जो कि आप लोगों के सामने खोलूं, तो आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है? बैक टू द पॉइंट, क्या है ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो जेमिनीज वालों, चल क्या रहा है, आप लोगों की लाइफ में पॉइंट पे आते हैं हमेशा की तरह। जगलिंग आप लोग कर रहे हो, धोखा आप लोगों को मिल सकता है, कोई सिचुएशन डेड हो सकती है इस नवंबर के महीने में। ये था रेड फ्लैग। पॉजिटिव चीज़ क्या है, पैसा इंक्रीज हो रहा है, फाइनेंस बूस्ट हो रहे हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अगर आप लोग अप्लाई करो तो ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है नवंबर का ये मंथ। लेकिन सदका वगैरह लाजमी देना। बुरी नज़र आप लोगों को लग सकती है, मैजिक से आप लोग सेफ रहोगे इस मंथ। बात कीजिए आप लोगों के कैरियर की, आप लोगों के जॉब की, आप लोगों के बिजनेस की, कहीं पे भी 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप लोग, आप लोगों को प्रॉफिट जनरेट होगा। किसी के साथ भी पार्टनरशिप करने से पहले मेक श्योर करें कि आप लोग उस इंसान पर 100% यकीन कर रहे हो, या वो इंसान आपके ऊपर यकीन करता हो, फिर ही एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बन सकती है। आप लोगों के ट्रैवलिंग के रास्ते खुल रहे हैं। स्टडी एंड एजुकेशन 65% पे जा रही है, विच इज़ वेरी गुड। ट्रैवलिंग की परसेंटेज अच्छी है। हेल्थ आप लोगों की बहुत इंप्रूव हो रही है, लेकिन कोशिश करें रात को टाइम से सो, जितने भी जेमिनीज वाले हैं, वरना डार्क सर्कल्स और स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ये हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अदरवाइज आप लोगों का हेल्थ ओवरऑल अगर देखा जाए तो 80% पे जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। जिम वगैरह ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों का वेट मत बढ़े, और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है इस वक्त। मरकरी जो आप लोगों का अपना होम प्लैनेट है, वो इस वक्त रेट्रोग्रेशन से जब निकला है, तो आपको ऑलरेडी इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जेमिनीज वालों कि आप लोग एक टाइम में मल्टीपल काम कर सको। लेकिन होगा ये नवंबर के मंथ में कि जब आप एक से ज़्यादा काम करोगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, जगलिंग करोगे,
हालांकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता क्योंकि आप लोग मल्टीटास्कर होते हो, एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करने के कैपेबल होते हो और आप इस वक्त हो भी, लेकिन उसके बावजूद क्या प्रॉब्लम आएगी? जगलिंग करोगे। क्यों? लोग आपके जहन में बातें डालेंगे, इस दौरान लोग आप लोगों को धोखा दे सकते हैं, आप लोगों को चीट किया जा सकता है। जेमिनीज वालों, ये लव लाइफ में भी हो सकता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, तो बी अवेयर एक्चुअली। यू नो व्हाट आई मीन। जेमिनी वालों, थोड़ा सा खुद को अवेयर रखना। दुश्मन इर्द गिर्द मंडलाते रहेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहेंगे, लेकिन दोस्ती नहीं करनी, दुश्मनी भी नहीं करनी, माफ़ करना है। फॉरगिवनेस इज अ की ऑफ हैप्पीनेस। माफ़ करना बहुत मुश्किल काम होता है जेमिनी वालों, और आप लोगों में ये कैपेबिलिटी पाई जाती है। आप लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, और जितना आपका दिल बड़ा होता है उतना ही आपके दिल में जो छुपे हुए इमोशंस हैं उनकी गहराई भी उतनी ज़्यादा होती है। तो इतनी तारीफ़ें करने का मकसद क्या है कि थोड़ा सा बच के चलो जेमिनीज वालों, बहुत कुछ होने वाला है नवंबर के इस मंथ में। आप लोगों के फाइनेंस काफ़ी हद तक बूस्ट होंगे। लव लाइफ की बात कीजिए तो कॉम्प्लिकेशंस में रहोगे। यहाँ पर कुछ जेमिनीज वाले एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हैं, कुछ जेमिनीज वालों की शादियाँ हो चुकी हैं, हो रही हैं, लेकिन बड़ा मिला जुला किस्म का रिलेशनशिप रहेगा आप लोगों का नवंबर के इस मंथ में। अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके अपने पार्टनर के साथ झगड़े, बहस, मुबासे हो सकते हैं और ये झगड़े तूल पकड़ सकते हैं। एनर्जी ऐसी रहेगी। जबकि वो लोग जो कि अभी तक शादीशुदा नहीं हुए, सिर्फ एक रिलेशनशिप में, उनमें भी झगड़े, बहस, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तीर चलाए जा सकते हैं आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। जब आपके ऊपर तीर चलाए जाते हैं तो आप कहाँ पे रुकते हो भाई? आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा लिस्ट होती है किसी को भी डिफीट करने के लिए, किसी को भी मात देने के लिए। लेकिन याद रखना कि झगड़े में अना आ जाए या रिलेशनशिप में अना आ जाए तो मोहब्बत जोन सी है वो तेल लेने चली जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जेमिनीज वालों। बहुत कुछ चल रहा है। करना क्या चाहिए आप लोगों को इस मंथ में? मैं सिर्फ रीडिंग नहीं देता हूँ, गाइडलाइन भी देता हूँ। खामोशी इख्तियार करना, गुस्से पे काबू पाना और सोच समझ के फैसले करना नवंबर के इस मंथ में, ताकि ना तो आप लोगों के फाइनेंस नीचे जाएं, ना आप लोगों के ट्रैवलिंग में कोई इशू हो। स्पिरिचुअलिटी की बात कीजिए तो 35% पे जा रही है, आप लोगों की बहुत पीक पे जा रही है स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पर ज़्यादा इबादत करने से, आप लोग किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब, किसी भी रिलीजन से हो, आप अपनी अगर प्रेयर्स ज़्यादा करोगे तो आप लोगों की अवेकनिंग उतनी ज़्यादा होगी। आप लोगों को रास्ते और इशारे, कुछ सच्चे और झूठे ख्वाब भी आ सकते हैं। शैतान आप लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकता है इन दिनों में। डेविल कैन मेड यू टू डू समथिंग बैड थिंग्स एक्चुअली। तो आप लोगों को खुद पे काबू करना पड़ेगा और ख़ुद को क्लिंज रखना बहुत ज़रूरी है नवंबर के इस मंथ में, क्योंकि ये साल ख़त्म हो रहा है। और जब भी कोई साल ख़त्म हो रहा होता है ना, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए, सिर्फ न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं बनाते कि नए साल में हम ये करेंगे। जो साल जा रहा है, जो ख़त्म हो रहा है ना गाइस, आपने उस साल को मज़ीद बेहतर बनाना है। ख़ुद को हेल्थ वाइज, स्पिरिचुअलिटी वाइज, फाइनेंशियली तौर पर, रिलेशनशिप और इमोशंस तौर पे ख़ुद को शील्ड करना है, ताकि आप लोग जब नए साल में एंटर हो ना, तो आप लोगों की अपने ऊपर फुल ग्रिप हो, यू नो लाइक। तो ये काफ़ी, आई डोंट नो, आज हर जोड़ी की इतनी डीप रीडिंग निकल रही है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन जेमिनी वालों ये मेरी बातें ज़हन में रखना, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। ये था नवंबर का रीडिंग जेमिनी के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैंसेरियन। और देखते हैं गाइस क्या है कैंसर वालों के लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023। व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, ओवरऑल सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है कैंसर वालों के लिए? चल तो बहुत कुछ रहा है कैंसर वालों। कुछ लोगों का वजन कम हुआ है और कुछ लोगों का बढ़ा है। रीज़न क्या था? रीज़न कैंसर वालों सिर्फ स्ट्रेस, एंजाइटी, थॉट्स, ओवर थिंकिंग। मत करो यार, कोई फ़ायदा नहीं कैंसर वालों, ट्रस्ट मी, कोई फ़ायदा नहीं। समझ तो गए होगे क्या कहना चाहिए। खैर, बैक टू द पॉइंट, शफलिंग करते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज कैंसर वालों के लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023? व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन? What is the current situation? What is the important message for the zodiac sign Cancer in the month of November 2023? क्या आ रहा है नवंबर 2023 में कैंसर वालों के लिए? आखिर क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज कैंसर वालों तुम लोगों के लिए? लेट मी सी। आज मैं अपने कार्ड्स के साथ बड़ा अच्छा कनेक्ट कर रहा हूँ। आई थिंक मैं पूरे एक वीक बाद वीडियो बना रहा हूँ। लुक एट दिस ब्लैक कलर, इतना ज़्यादा किसी कार्ड में हो तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन एक्चुअली। टावर, कुछ तो खत्म होने वाला है कैंसर वालों, कुछ खत्म होगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग कर रहे हो आप लोग भी किसी दो चीज़ों में। दो ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे। एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल करते हुए नवंबर के मंथ में नजर आओगे। ओवरऑल एनर्जी में जस्टिस, सो देयर इज अ कार्ड ऑफ बैलेंस। हाउ टू बैलेंस योर सेल्फ, खुद को बैलेंस कैसे करना है, अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करो। ये एडवाइस कार्ड है तुम लोगों के लिए। खैर, होने क्या वाला है
एक्सक्यूज मी, क्या हो सकता है और क्या होगा नवंबर के इस महीने में, उससे पहले परसेंटेज की बात कर लेते हैं। कैंसर वालों, आप लोगों का हेल्थ काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है, वजन बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है, नज़र कमज़ोर हो सकती है, सर के बाल ज़रूरत से ज़्यादा गिर सकते हैं और स्किन सेंसिटिव हो सकती है। 70% और 65% के दरमियान में हेल्थ है, इसको इंक्रीज़ करो। स्पिरिचुअलिटी की बात कीजिए तो 35% आपकी भी स्पिरिचुअलिटी जा रही है। तो कई ऐसी चीज़ें और कई ऐसे राज हैं जो ऊपर वाला आप लोगों को ख्वाब के ज़रिए और ड्रीम्स के ज़रिए आप लोगों को दिखा रहा हो और आप लोगों को इशारा कर रहा हो, आप लोगों को इशारा मिल रहा हो। कैंसर वाले भी काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल होते हो गाइस तुम लोग। आप लोगों को कभी कभार आने वाले टाइम का पहले से पता चल जाता है, तो आप लोग ब्लेस्ड हो। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और अगर नहीं हो रहा तो आने वाले वक्त में ज़रूर होगा कैंसर वालों, ट्रस्ट मी। आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज कर रही है। स्टडी और एजुकेशन की बात कीजिए तो काफ़ी नील चल रहा है, इट्स लाइक 43%। इसको थोड़ा इंक्रीज करो। वो कैंसर वाले लड़के और लड़कियां जो इश्क और मोहब्बत में मुब्तला हैं, देखो इश्क और मोहब्बत करने से आप लोगों को कोई भी नहीं रोक रहा, लेकिन अगर स्टडी और एजुकेशन आप लोगों ने हासिल ना की और इसमें कोई अच्छे मार्क्स और मेरिट ना ले पाए तो अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना बहुत मुश्किल है। इस मंथ में वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अगर आप लोग अप्लाई करो तो आप लोगों के पास 50-50% चांसेस हैं कि शायद वीज़ा और इमिग्रेशन मिल जाए, लेकिन ये 110% ऑथेंटिक नहीं है। तो देखा जाए तो आप लोगों की जो ट्रैवलिंग की परसेंटेज है वो 33% है, विच इज़ लाइक बिलो एवरेज। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है इस मंथ के पहले 2 वीक्स में या इस मंथ के मिड में कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए वीज़ा इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग के लिए अच्छा टाइम आ जाए। जो स्टूडेंट लोग स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग लाइक वर्क वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, विजिट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल ये कुछ मुनासिब वक्त नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। बात की जाए आप लोगों के फाइनेंस की, जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि अप टू 60% कैंसर वाले वेले और वेली हैं। याप, आई एम राइट। परेशान नहीं होना और गुस्सा नहीं करना कैंसर वालों, आज तुम लोगों के कान खींचूंगा। देखो, कंसिस्टेंसी इज की हमेशा, ये वर्ड हालांकि मुश्किल वर्ड है, इसको प्रोनाउंस करना, इसको सीखने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था। व्हेन आई एम डूइंग लाइक आइट्स, यू नो, लाइक जब मैं इंग्लिश कोर्सेज कर रहा था और आई जस्ट वांट टू स्पीक इन इंग्लिश एक्चुअली। सो द थिंग इज, खैर बैक टू द पॉइंट, तो तब मुझे इस वक्त की इस लफ्ज़ की, इस वर्ड की अहमियत का भी पता चला था। आप लोग मुस्तकिल मिजाज नहीं होते हो कैंसर वालों, और जो लोग मुस्तकिल मिजाज होते हैं कैंसर वाले, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। अब बात कर ली जाए आपकी, ये जो जितने भी लड़के और लड़कियां मुझे देख रहे हैं, स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करो यार तुम लोग, अदरवाइज मनपसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप लोग वो अचीव नहीं कर पाते या आप लोगों की किस्मत ख़राब है या नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आप लोगों को ऑलरेडी पॉसिबल गाइडलाइन दे रहा हूँ और उसके अलावा आप लोगों को जोन सा है गाइड भी कर रहा हूँ कि आप लोगों ने खुद को ड्राइव कैसे करना है। तो आई थिंक यू आर लकी। हम लोगों के वक्त में हमें समझाने वाला कोई नहीं था यार, लेकिन राइट नाउ आई एम हियर फॉर यू, आप लोगों को ड्राइव करने के लिए। बट खैर बैक टू द पॉइंट, जगलिंग करते रहोगे। पैसे की बात कीजिए, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये कोई अच्छा टाइम नहीं है। इस साल के आखिरी 2 महीनों में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आप लोगों ने। 1% इन्वेस्टमेंट करो, कहीं पे भी करनी है। रिलेशनशिप की बात कीजिए तो काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं। हो सकता है कि कुछ रिश्ते आकर वापस चले जाएं, हो सकता है कि बनती बनती बात बिगड़ जाए, हो सकता है कि आउट ऑफ द ब्लू आप लोगों की शादी से रिलेटेड कुछ ऐसे मामला हों कि आप लोग खुद ही हाँ कर लो। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो। अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करो। ऐसी चीज़ें या ऐसे इंसानों के पीछे भागना छोड़ दो कैंसर वालों, जो आप लोगों की कदर नहीं करते, और ऐसे लोग जो कि आपको फॉर ग्रांटेड ले गए हैं। इससे होगा क्या, सिर्फ आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट एक डोरमैट की तरह बन जाएगी। ये लोग आएंगे, उसके ऊपर पाँव झाड़ेंगे और निकल जाएंगे। खुद को संभालो। तो अब आप लोगों को समझ लग गई होगी कि अगर एक्स पार्टनर की बात है या ऐसे रिलेशनशिप की बात है जिसमें आप लोगों को वैल्यूज़ नहीं दी जा रही, एंड इफ़ यू रियली थिंक दैट कि इट्स नॉट वर्थ इट एक्चुअली, आप लोगों के लिए फ़ायदे वाली बात नहीं है, तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाओ। अदरवाइज इट्स गोना कॉस्ट यू और आप लोग परेशान हो जाओगे। यू नो व्हाट आई मीन। तो ये था इंपॉर्टेंट मैसेज कैंसर वालों के लिए नवंबर में कि क्या कुछ हो सकता है 30 दिनों में, किस किस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या है, क्या परसेंटेज है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बता चुका हूँ। वेल, इसी के साथ चलते हैं गाइस। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा कैंसर वाला। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं खुद को ड्राइव करने के लिए, और मेरी एक्सटेंडेड रीडिंग सेशंस देख सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं कुछ लाइव सेशंस भी करूंगा और आप लोगों के लिए लव लाइफ से रिलेटेड अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूँ। सो प्लीज़ गाइस स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच। और हाँ, फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये थी कैंसर वालों की रीडिंग गाइस, और अब चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लियो। लियो, किसने लियो, कैसे लियो, कहाँ कहाँ से लियो? अरे लियो की बात कर रहा हूँ।
कुछ और ना समझ लेना। अच्छा खैर, बैक टू द पॉइंट, क्या है लियो वालों के लिए पॉसिबल गाइडलाइन, ओवरऑल सिचुएशन, करंट एनर्जी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023। 2023 नवंबर का ये महीना क्या लेकर आया है लियो वालों तुम लोगों के लिए? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है आप लोगों के लिए पॉसिबल गाइडलाइन? पॉसिबल गाइडलाइन क्या है, इंपॉर्टेंट मैसेज इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023 लियो वालों? क्या बात है। 10 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस रहेगी आप लोगों के ऑरा में, आप लोगों के इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में। नाइट ऑफ वैंड्स, आप लोग अपने एलिमेंट की पावर में हैं। 2 ऑफ वैंड्स, जिस चीज का इंतजार कर रहे हो उसको भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन वो चीज हो जाएगी। ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ सोर्ड्स, अब देखो ना, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, कुछ समझ आ रहा है? 2 घोड़े, एक बंदे के हाथ में है डंडा और एक बंदे के हाथ में है तलवार। डंडा, यप, इसी से मार पड़ने वाली है तुम लोगों को। जिद का एलिमेंट छोड़ दो लियो वालों, वरना नुकसान होगा। एक्सक्यूज मी। खैर, बैक टू द पॉइंट, लियो वालों होने क्या वाला है ये बता दूं। नवंबर का ये महीना आप लोगों के लिए शादी ब्याह परफेक्ट है। ये टाइम आप लोगों के लिए, अगर मंगनी करना चाहो, शादी करना चाहो, अगर प्रपोजल आ चुका है या अगर हाँ हो चुकी है, तो यस, नवंबर का ये मंथ अच्छा है आप लोगों के लिए। ट्रैवलिंग की बात कीजिए तो बेहतरीन मंथ है। कहीं पे भी वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हो, सफ़र करना चाहते हो, माइग्रेशन करना चाहते हो, तो ये एक बेहतरीन टाइम है। लेकिन मेक श्योर करें कि अपना हिसाब लिखवा लें, अपना हिसार करवाएं, खुद को शील्ड करवाएं लियो वालों। और इसके अलावा क्या नाम लेते हैं, सदका लाजमी दें, चैरिटी लाजमी करें, ताकि कोई भी बुरी बुला या कोई भी बुरी नज़र या कोई भी मैजिक है तो वो रिवर्स हो जाए। लेकिन माशाल्लाह, दैट इज़ गुड कि नवंबर के इस मंथ में आप लोग ईवल आई और मैजिक से सेफ हो, सिक्योर हो। फिर भी ईवल आई लग जाती है यार, और उसका परमानेंट इलाज क्या होता है? ईवल आई प्रोटेक्शन शील्ड। ओके, खैर, बैक टू द पॉइंट। हेल्थ की बात कीजिए तो हेल्थ आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। कुछ पुरानी डिजीजेस थी, कुछ नई डिजीजेस थी जो कि रिकवर हो सकती हैं। अब आप लोगों का होम प्लैनेट का कुछ फेज इस तरीके का बन गया है कि अगर आप लोग ऑलरेडी बीमार हो तो उसकी रिकवरी पॉसिबल है। आप लोग कोई एंटीबायोटिक लोगे तो वो असर करेगी। पिछले मंथ्स में, पिछले कुछ वीक्स में और पिछले कुछ दिनों में और इस साल में हो ऐसे रहा था कि जो बीमार लियो वाले थे वो मजीद बीमार होते जा रहे थे। लेकिन अब आप लोगों की हेल्थ जोन से इंक्रीज हो रही है और 73% तक जा रही है, विच इज़ गुड। स्टडी और एजुकेशन की बात कीजिए, बेहतरीन टाइम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं फॉर हायर एजुकेशन एक्चुअली। तो आप लोग आज के आज वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे, पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की 65% तक जा रही है, विच इज़ वेरी गुड। स्पिरिचुअलिटी जो है वो आप लोगों की 18% से ऊपर जा रही है। इसको मज़ीद इंक्रीज़ करो, अपनी प्रेयर्स वगैरह करो, जिस भी धर्म, मज़हब या रिलीजन से रिलेटेड हो, तो वो भी बेहतरी की तरफ जाएगी। फाइनेंस की बात कीजिए तो अब से ऑनवर्ड्स आप लोग इस साल के आखिरी 2 महीनों में कोई भी जुआ मतलब ये मत समझना कि मैं तुम लोगों से गैम्बलिंग करवा रहा हूँ गाइस। द थिंग इज कि कोई भी रिस्क ले सकते हो आप लोग कारोबार में। अप टू 40% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप लोगों को फ़ायदा होगा। जॉब की बात कीजिए तो कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ से कॉल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं लियो वालों। लेकिन पॉइंट पर आ जाएं अगर कि लव लाइफ में थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे लियो वाले जो कि सिंगल हैं उनके लिए ये सही वक्त नहीं है किसी को प्रपोज करने का। ऐसे लियो वाले जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप लोगों की रिलेशनशिप बेटर होते दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, अगर आप लोगों को याद नहीं तो दोबारा याद करवा दूं। कोई इंसान आपको एडमायर कर रहा है, अप्रोच करना चाहता है, विच इज़ गुड। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो रिलेशनशिप बेटर होंगे। अगर आप लोग मैरिड नहीं हो, सिर्फ एक लव लाइफ में फॉल कर रहे हो, एक रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हो, तो ये रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। अगर तो ये कॉम्प्लिकेटेड है तो खामोश रहें और गुस्से पे काबू रखें। तो नवंबर का ये मंथ आप लोगों की लव लाइफ को बेहतर कर देगा। अगर नहीं करता तो लव गुरु इज़ हेयर, आप लोग मुझसे रब्ता करके अपनी लव लाइफ को बेटर करने के कुछ टोटके, कुछ रेमेडीज ले सकते हो मुझसे। वेल दिस इज इट, ये थी लियो की रीडिंग नवंबर के इस मंथ में। हर स्टार की इतनी डीप रीडिंग आ रही है गाइज, शायद ये लूनर इक्लिप्स का असर है, आई डोंट नो। लेकिन मेरी एनर्जी आज बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन बहुत कंट्रोल है, तो इसलिए मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डीप डिटेल में, थोड़ी सी हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन खैर ये थी गाइज नवंबर के मंथ में क्या हो सकता है लियो वालों के लिए। ये था इंपॉर्टेंट मैसेज, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ कॉफ़ी का सिप, इसी के साथ गाइस चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है वन एंड ओनली
वन एंड ओनली, गेस करो, यस इट्स वर्गो, कन्या राशि। क्या बात है, द प्योर फीमेल साइन। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्टार बने ही खवातीन के लिए, मस्तूरात के लिए, लड़कियों के लिए। इट्स अ परफेक्ट फेमिनिन एनर्जी वाला ज़ोडिएक साइन एक्चुअली। बहुत कुछ चल रहा है वर्गो वालों, तुम लोगों की ज़िंदगी में भी बड़ी बेचैन हुए होते हो तुम लोग। सेहत का ख्याल रखो, छोटे छोटे लगती दिखाई दे रही हैं, सदके वगैरह दो, बुरी नज़र लग रही है, कुछ लोग गिर रहे हैं, कुछ लोगों का बोन इंजरीज हो रही हैं, मसल इंजरीज हो रही हैं। ध्यान रखो, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, तो खुद का सदका वगैरह लाजमी दो। लेकिन खैर, बैक टू द पॉइंट, व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023। मेरी बातों में डूब मत जाना वर्गो वालों, क्योंकि मैं अक्सर कार्ड शफल करने से पहले काफ़ी चीज़ें देख लेता हूँ, तो मैं आप लोगों को उस चीज़ से आगाह कर देता हूँ। वेल खैर, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन नवंबर 2023 वर्गो वालों के लिए, क्या लेकर आया है पॉसिबल गाइडलाइन, इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज वर्गो वालों के लिए 2023 नवंबर के इस महीने में? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज वर्गो वालों के लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023? व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, करंट एनर्जी, ओवरऑल सिचुएशन एंड पॉसिबल गाइडलाइन एंड द इंपॉर्टेंट मैसेज एज वेल फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो। द मैजिशियन, चारों एलिमेंट्स पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के। अब से गेम शुरू होगी नवंबर के मंथ में वर्गो वालों, अब से गेम शुरू हो रहा है तुम लोगों का। जाग के आना है, आंखें खोल के आना है। कौन सी गेम शुरू हो रही है? लव लाइफ, फाइनेंस, हेल्थ, बताता हूं। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो कार्ड अभी खोला है, किस्मत का पहिया 360 पर। मैजिशियन का कार्ड, मेजर अरकाना, व्हील ऑफ फॉर्चून, मेजर अरकाना, मेजर कार्ड्स तुम लोगों के पॉपअप हो रहे हैं, विच इज गुड। वो कहते हैं ना अक्सर, मेरी तो किस्मत ही खराब है कि पहले तो सोने के सिक्के निकले और आखिर में एक खोटा सिक्का। 3 ऑफ सोर्ड्स, दिल टूट सकता है, ब्रेकअप हो सकते हैं, ऑलरेडी हो चुका हुआ है, लेकिन उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पा रहे तुम लोग। ओवरऑल एनर्जी में लुक एट दिस कार्ड, आई मीन मुझे बोलने की जरूरत नहीं है वर्गो, यू कैन सी दिस कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स। कितनी डिप्रेसिंग एनर्जी है इस कार्ड की, यू कैन सी दैट। एंजाइटी, रातों को ना सोना, ओवर थिंकिंग करना। यार देखो मेरी बात सुनो, ये रीडिंग तो मैंने आप लोगों को बता दी है, थोड़ी सी अभी डिटेल में बात करेंगे। ओवरऑल एनर्जी में क्या है? एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, रातों को जागते रहना, सोचते रहना, रोते रहना, नैगिंग करते रहना। इट्स नॉट मेंट टू बी एक्चुअली, इट्स नॉट वर्थ इट वर्गो वालों। तुम लोगों के आज कान खींचूंगा। देखो, 2 पहलू हैं तुम लोगों की जिंदगी के, इसको समझ लेना, उसके बाद हम परसेंटेज पे आएंगे। पहला पहलू ये है कि अगर आप लोग किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करते हो, उसके ऊपर मेहनत करते हो, एक प्लान क्रिएट करते हो, उसको ऑर्गेनाइज्ड करके उसके ऊपर चलते हो, सक्सेस, पैसा, अच्छी लव लाइफ, बीवी, बच्चे, हस्बैंड, फैमिली, सब कुछ मिल सकता है। बिकॉज देयर इज 360। डिपेंड करता है आप लोगों की डेट्स पे, डिपेंड करता है आप लोगों के आप लोगों के कर्मों पे। किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद के लिए खुद जाएगा। आप लोग दिल के बुरे होते नहीं हो, मुंह के काफ़ी आप लोग जहरीले होते हो, लेकिन दिल के बड़े साफ होते हो वर्गो वालों। एक पहलू तो है ये। दूसरा पहलू, अगर किसी भी बात को दिल पे लगा लिया, गुस्से पर काबू ना पाया, झगड़े किए, आर्ग्यूमेंट्स किए, और ये जो ज़ुबान है ना, हमारी शक्ल, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा जो हकीकी चेहरा है ना, ये फरमान है एक इमाम का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, हज़रत अली का फरमान है ये, कि इंसान का हकीकी चेहरा शीशा नहीं दिखाता जितना उसकी ज़ुबान दिखाती है। और बेशक इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा हुआ है। समझ रहे हो? आप लोगों के मुंह से निकले हुए गलत अल्फाज किसी का दिल तोड़ सकते हैं। गुस्से पर काबू पाइएगा, लाइफ विल बी ओके। खैर, ये दो पैरेलल वर्ल्ड में 2 अलग कहानियां चल रही हैं हर दूसरे वर्गों के साथ। परसेंटेज क्या है इसकी? अप टू 90%। ओके वर्गो वालों, ज़हन में रखना। अब आ जाते हैं पॉइंट पे, आप लोगों की रीडिंग पे, जो आप लोग सुनना चाहते हो। हेल्थ इंप्रूव होगी, जिम जाएं, आप लोगों की एक्सरसाइज वगैरह करें, फूड सोर्स लें। प्रोटीन का इंटेक बहुत कम है, बहुत कम वर्गों वाले ऐसे हैं जो कि मांसखोर होते हैं, जो कि नॉन वेज होते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रोटीन, फिश, एग्स, बॉइल्ड एग्स, ऐसे हेल्दी फूड्स लेना शुरू कर दो, क्योंकि हेल्थ आप लोगों की अब इंक्रीज होगी। इट्स अप टू 80%, विच इज़ वेरी गुड। फाइनेंस की बात की जाए तो इट्स अप टू 65%। भाई कहीं पे भी आंखें बंद करके 50% तक इन्वेस्टमेंट करो, फायदा होगा।
एक से ज़्यादा जॉब करने के लिए ये कोई अच्छा टाइम नहीं है, फिर भी अगर आप लोग एक से ज़्यादा जॉब करना चाहते हो तो कहीं पे भी अप्लाई कर दो, आप लोगों को हाँ मिल जाएगी इस साल के एंड में। या हो सकता है कि नवंबर के इस मंथ में आपके बॉस आपकी सैलरी बढ़ा दें, प्रमोशन हो जाए, लेकिन वो होगी तब जब जुबान पे काबू होगा, खुद पे काबू होगा और मेहनत करते रहोगे, जिसमें आप लोग माहिर होते हो। कहीं ना कहीं आप लोग दुनिया के इन झमेलों में अपनी पर्सनैलिटी भूल गए हो, लेकिन ऐसा मत करना वर्गो वालों, इस चीज़ को जहन में रखना, फ़ायदा होगा। डन। बात की जाए आप लोगों की वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, माइग्रेशन से रिलेटेड, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। कहीं पे भी वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आप लोगों को बहुत जल्दी वीज़ा मिल जाएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात की जाए तो स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो अप टू द मार्क जा रहे हैं एक्चुअली। वर्गो वालों, याद रखना, अगर आप लोगों के पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, कुछ अच्छा मेरिट नहीं आ रहा, तो इसकी गलती और इसकी वजह और इसका रीज़न आप लोग खुद दो, कोई और नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मेरी रीडिंग में, अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग, आप लोगों का जो स्टडी और एजुकेशन है वो 75% को टच हो रहा है। इसमें होता पता क्या है, लोग टॉप 3 में आते हैं। तो फजूल की चीज़ें और फजूल की डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा अर्सा दूर रहें, और अपने कैरियर को और अपने एजुकेशन को, आप लोगों के कुछ प्लान्स बने तो उसको ऑर्गेनाइज करके चलें, क्योंकि आप लोग ऑर्गेनाइज करने में और प्लान बनाने में माहिर होते हो। अपनी इस कैपेबिलिटी को आप जब भी छोड़ोगे ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स लोगों के लिए। मुझे अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट अप्रोच करते हैं कि सर आप लोग स्टडी और एजुकेशन पे क्यों नहीं रेटिंग्स देते। जितने टैरो कार्ड्स वाले हैं वो भाई सिर्फ लव लाइफ को पकड़ के रगड़ते रहते हैं या फाइनेंस को पकड़ के रगड़ते रहते हैं। स्टडी और एजुकेशन का क्या, जो कि लाइफ में आप लोगों के लिए लाइक इट्स लाइक अ पैरामिड। सबसे ऊपर जो सबसे बेसिक चीज़ है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़, वो आपकी स्टडी और एजुकेशन है। इल्म, अवेयरनेस के बगैर आप लोग क्या करोगे ज़िंदगी में भाई? जहालत की मौत मर जाओगे। नो। और आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में तो इस चीज़ से अवॉइड करो। लेकिन खैर, हर ज़ोडिएक साइन की आज रेटिंग इतनी डीप आ रही है कि मैं आज टाइम ले रहा हूँ, और गाइस ये वीडियो लंबी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए लव एंड रिलेशनशिप की, जो सिंगल है वर्गो वाले, खुदा का वास्ता सिंगल ही रहना, फ़ायदा होगा। टू बी ऑनेस्ट, नवंबर के महीने में दिल टूट सकता है, नया रिलेशनशिप बनाओगे, सेकंड्स में, मंथ्स में, वीक्स में ब्रेकअप हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ तक बात की जाए मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में सिर्फ 35% वर्कर्स वाले ऐसे हैं जो कि अच्छी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं। बाकी सबको भाई शिकवे और शिकायतें बहुत हैं। व्हाट कैन आई डू एक्चुअली, दिस इज इन माई रीडिंग्स। अब बात कर लीजिए ऐसे वर्कर्स वालों की जो सिर्फ लव लाइफ में है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले सिनेरियोज में है। दिल टूट सकता है, धोखा मिल सकता है, या हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर में पाई जाती हों जो कि आपकी बर्दाश्त से बाहर हो, जिस वजह से आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दो, तोड़ दो, या रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है लेकिन कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं, एक्सक्यूज मी, कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं कि आप लोगों को वो चीज़, वो बातें सोच सोच के एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा हो, राइट? अगर ऐसा कुछ है तो खुद को रिलैक्स रखो, प्रेयर्स करो, किसी भी धर्म, मजहब या रिलीजन से रिलेटेड हो, सदका वगैरह लाजमी देना, मैजिक वगैरह, ईवल आई से आप लोग भी नवंबर के इस मंथ में सेफ हो, विच इज़ वेरी गुड। वेल, दिस इज इट। ये था इंपॉर्टेंट मैसेज इन द मंथ ऑफ नवंबर वर्गो वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ। और रुको रुको रुको, वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि अभी तक हमारी लव रीडिंग्स की वीडियो नहीं आई, या सर आप लव लाइफ के बारे में इतना नहीं बताते, भाई मेरे हर मंथ के आखिरी जो 2 दिन के सेशंस होते हैं वो स्पेशल लव रीडिंग से रिलेटेड होते हैं भाई। और लव रीडिंग में आप लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ता, उसी वक्त आते हो, क्वेश्चन करते हो और आप लोगों को आंसर मिल जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो और क्या चाहिए। वेल गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लिब्रा, और देखते हैं क्या है लिब्रा वालों के लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023। What is the possible guideline? What is the current situation, overall energy and possible prediction in the month of, एक मिनट रुको गाइस, जरा चेयर ऊंची कर लो, वाओ दैट्स गुड। इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023 गाइस, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन आप लोगों के लिए? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, देखते हैं जी। लिब्रा वालों, क्या चल रहा है आप लोगों की जिंदगी में? एक्स पार्टनर को सोच रहे हो, एक्स पार्टनर के बारे में या नेक्स्ट पार्टनर के बारे में? पैसे को इतना भाव नहीं दे रहे, पैसा जो उनसे है ना वो बहुत ज़रूरी है भाई ज़िंदगी में। मेहनत करो, पैसा छापो। लिब्रा वालों, इतना कुछ चल रहा है तुम लोगों के ज़हन में, सक्सेस भी हासिल करना चाहते हो, ऑल यू वांट इज एवरीथिंग, जहाँ तक मुझे फील आ रही है। लेकिन खैर, बैक टू द पॉइंट। देखो, कार्ड्स पॉपअप हुए, अब क्योस क्रिएट हुआ। क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है आप लोगों के बर्थ चार्ट में, या आप लोगों के ऑरा में, या आप लोग किसी सेक्रेटेरियस एरीज या किसी भी लियो के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हो। 3 ऑफ वैंड्स, किसी चीज़ के इंतजार में हो तो आने वाले 90 डेज की साइकिल से पहले ये काम नहीं होगा जिस भी काम को आप लोग सोच रहे हो। यप। द वेरी नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स।
यहाँ पे जो लिब्रा में लड़कियां हैं ना, फीमेल्स हैं, आप लोगों की तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं गाइस। आई वुड से दैट बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरक्की के चांसेस बढ़ रहे हैं। लिब्रा वालों चल क्या रहा है, सिनेरियो क्या चल रहे हैं, देखो जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, और अगर आप किसी मिस या मिस्टर परफेक्ट की तलाश में हो, इट्स नॉट गना हैपन एक्चुअली। हो भी सकता है लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। लिब्रा वालों, कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नवंबर का ये मंथ आप लोगों की लाइफ में हलचल मचाएगा, काफ़ी चीज़ें आएंगी ज़िंदगी में, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे। ईवल आई लगती नज़र आ रही है लेकिन मैजिक से आप लोग भी सिक्योर हो, विच इज़ गुड। हेल्थ इंप्रूव हो रही है, 76% पे जा रही है। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की 34% पे जा रही है। वीज़ा, इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग की परसेंटेज आप लोगों की 55% पे जा रही है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का 65% पे जा रहा है। लक आप लोगों की छोड़ दो, इन सब परसेंटेज को अगर कैलकुलेट करो तो उससे लक परसेंटेज क्रिएट होती है, याद रखना। तो लक की परसेंटेज अलग से बताने का फायदा कोई नहीं है। तो यहां से हिसाब लगा लो कि लिब्रा वालों आप लोग कितने ब्लेस्ड हो, कितनी चीजें आप लोगों को मिल रही हैं। ओवरऑल एनर्जी में डेथ का कार्ड है, तो यहाँ पर वाटर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है। कोई चीज खत्म जरूर होगी, कोई सिचुएशन या कोई रिलेशनशिप नवंबर के इस मंथ में। परसेंटेज क्योंकि मैंने आपको बता दिया तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों पे बात कर लेते हैं। देखो जितने भी स्टडी और एजुकेशन से रिलेटेड लिब्रा वाले हैं ना, इस वक्त आप लोगों को सक्सेस मिल सकती है भाई। नवंबर का मंथ आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज देगा। जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलेगी। जो लोग किसी कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप लोग 43% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, प्रॉफिट होगा। एक से ज़्यादा जॉब्स कर सकते हो। शादी ब्याह और मंगनी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। रिलेशनशिप्स नए बनाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। पुराने रिलेशनशिप से मूव ऑन होने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप लोगों का अपना होम प्लैनेट जो कि वीनस होता है, विच इज़ ऑल अबाउट लव वाला होम प्लैनेट, सो कॉल्ड रोमांटिक और एरोटिक सिचुएशंस, वो आप लोगों की जागेंगी, फिर सो जाएंगी, जागेंगी, फिर सो जाएंगी। लेकिन दैट इज़ गुड फॉर यू। कोई भी चीज़ आप लोग जब भी लाइफ में प्रैक्टिकल सोचते हो तो उसमें आप लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, तभी 50-50% का गेम बनता है एक्चुअली, यू नो लिब्रा वालों। तो सिनेरियोस कुछ ऐसे चल रहे हैं। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो इस मंथ में कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के वीज़ा इमिग्रेशन लग जाएंगे। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बहुत अच्छी जा रही है। स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी जा रही है। प्रेयर्स को मजीद बढ़ा दो। किसी भी धर्म, मज़हब या रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आप लोग अपनी प्रेयर्स को बढ़ा के आप लोग ऊपर वाले से कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हो। तो ये बहुत कम टाइम आता है और बड़े कम जोडियक्स की ज़िंदगी में आता है और बड़े कम वक्त के लिए आता है। इस चीज़ को अप्रोच करना लाजमी। गेट इट। अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार मुझे तरक्की कब मिलेगी, मैं सक्सेसफुल कब बनूंगा या बनूंगी, तो देखो उसके लिए 90 डेज का एक साइकिल है। अप से ऑनवर्ड्स देयर इज 3 ऑफ बैंड्स। फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस, वाटर एनर्जी की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रहा है आप लोगों का अपना एलिमेंट, एयर एलिमेंट, जो कि आप में वो स्पार्क क्रिएट करता है। तो भी स्पार्क नहीं है आप लोगों में। बाकी हर चीज़ अवेलेबल है, लक कितना अच्छा चल रहा है क्योंकि हर चीज़ बैठे बिठाए मिल रही है। तो लिब्रा वालों उस स्पार्क को जगाओ। उसको जगाने के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपनी लक को रगड़ने के लिए, वो चिराग को रगड़ने के लिए जिसमें से जीनी तो नहीं निकलेगा लेकिन आपकी किस्मत ज़रूर बन सकती है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नवंबर के मंथ में होने वाली हैं आप लोगों के साथ। लव लाइफ की बात की जाए तो मैंने आपको अगेन कहा कि आप लोग किसी ना किसी चीज़ के इंतजार में ज़रूर हो। प्लस कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो कि इस मंथ में ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और जब कुछ ख़त्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है। ये मैंने किसी फिल्म में डायलॉग सुना था लेकिन इट इज़ ट्रू इन रियलिटी एक्चुअली। ये एक रियलिटी बेस्ड बात है कि जब भी कुछ खत्म होता है तब हमेशा कुछ नया शुरू होता है। तो गाइस आप लोगों के लिए फर्टेलिटी काफ़ी अच्छी जा रही है। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रही है लिब्रा वालों। और अगर आप लोग नए नए रिलेशनशिप बनाना चाहो बना सकते हो। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो अपने पर्सन के साथ आप लोगों का बाउंड अच्छा क्रिएट होगा। वो शादीशुदा जोड़े जो बेबी कंसीव करने का सोच रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, ये मंथ बहुत अच्छा है उन लिब्रास वालों के लिए। इसके अलावा जो सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है तो खामोशी इख्तियार करके रखो, गुस्से पे काबू पाओ, पेशेंस के साथ काम लो। याद रखना ज़िंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, लिब्रा वालों तुम लोगों को भी और बाकी अगर कोई और ज़ोडिएक साइन या कोई क्रॉस वॉचर इस वीडियो को देख रहा है या इतने इस टाइम लैब को देख रहा है तो वो चीज़ जहन में रखें कि गुस्से पर काबू पाने से और सब्र करने से आप दुनिया में ना सिर्फ सक्सेसफुल बन सकते हो बल्कि आप हर वो चीज़ अचीव कर सकते हो जो आप विश करो, बशर्त वो चीज़ आपके हक में बेहतर हो। तो खैर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हर ज़ोडिएक साइन की रीडिंग इतनी ज़्यादा डीप निकल रही है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा।
आप लोगों के साथ कनेक्ट बहुत कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो वेल दिस इज इट, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज। काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ, परसेंटेज बता चुका हूँ। आई होप लिब्रा वालों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अपनी लव लाइफ के बारे में मजीद जानना है तो आप लोगों से पर्सनल पेड रीडिंग करवा सकते हो। अदरवाइज नवंबर के इस मंथ में हर स्टार की अलग से लव रीडिंग से रिलेटेड मैं वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा, तो परेशान मत होइएगा। दिस इज इट, ये थी लिब्रा की रीडिंग गाइस। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर? व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, ओवरऑल सिचुएशन, करंट एनर्जी, पॉसिबल प्रेडिक्शन, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज नवंबर 2023 में स्कॉर्पियो वालों के लिए? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023 फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो? बिच्छू, बिच्छू अकरम, एक्चुअली मिस्टर अकरम। ओके मिस्टर अकरम, खैर अकरम नहीं अकरब होता है उर्दू में बोलें तो, लाइक यू नो। खैर बैक टू द पॉइंट, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी। यार तुम लोगों की एनर्जी बड़ी फनी फील हो रही है मुझे एक्चुअली स्कॉर्पियो वालों, तो इसलिए मैं ये ड्रामेबाजी कर रहा हूँ, सस्ती एक्टिंग कर रहा हूँ, जिसके 50 रुपये आप लोग काट सकते हो बाद में। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया घूमेगा। नवंबर में काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। एस ऑफ कप्स, कोई सक्सेस मिल सकती है, कुदरत की तरफ से कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। मोहब्बत में या काम में या कारोबार में कहीं एक जगह आप लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी नवंबर में। द टावर, और कोई सिचुएशन ऐसी है जो कि खत्म होने वाली है। आई एम वेरी क्यूरियस एक्चुअली कि आज के इस रीडिंग सेशन में अभी तक मैं काफ़ी ज़्यादा 6-7 स्टार्स की रीडिंग कर चुका हूँ। टावर का कार्ड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इट्स मीन कि ये बात तो कंफर्म है कि बहुत ज़्यादा ज़ोडिएक साइन की ज़िंदगी में इस साल के ख़त्म होते साथ ही या ख़त्म होने पे आ रहा है ये साल, तो ये साल अपने साथ आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें ख़त्म करके जाएगा और काफ़ी नई चीज़ें लेकर आएगा। डिपेंड करता है आप लोगों के डेट्स पे, आप लोगों के कर्मों पे। अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा, एंड karma is टीम, समझ तो गए होंगे आप लोग। ओवरऑल एनर्जी में 5 ऑफ कप्स, मायूसी की वाइब आप लोगों पर हावी रहेगी हमेशा की तरह। थोड़ी सी चेयर नीचे कर लेते हैं, बैक टू द पॉइंट आ जाते हैं कि चल क्या रहा है स्कॉर्पियो वालों तुम लोगों की जिंदगी में। देखो, मैनिपुलेशन करना आप लोगों की पावर होती है, मैं हमेशा हर वीडियो में बात करता हूं। अब वो टाइम आ गया है कि जहां पर आप लोग पॉजिटिव मैनिपुलेशन करके एक टीम वर्क के साथ सक्सेसफुल हो सको। परसेंटेज की बात कर लें स्कॉर्पियो वालों, क्या ख्याल है आप लोगों के लिए? समझना ईजी हो जाएगा। हेल्थ आप लोगों का इंप्रूव हो रहा है, विच इज़ राउंड अबाउट 80%, वेरी गुड। लेकिन फिर भी बोन्स इंजरी, चोट लगना, एक्सीडेंट होना, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो खुद का सदका दें। ईवल आए और मैजिक होता हुआ आप लोगों पर दिखाई दे रहा है, तो काइंडली खुद को शील्ड करवाएं, हिसारबंदी करवाएं, किसी बाबा जी के पास जाके दम दरूद करवा लें। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं उनसे दुआ करवा लें, अदरवाइज कासान इज़ हेयर फॉर टू प्रोटेक्ट यू एक्चुअली। अच्छा खैर, किस्मत का पहिया घूम रहा है, जिंदगी में काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी नवंबर में, कुछ भी सेम नहीं रहेगा। अदरवाइज हैप्पी बर्थडे टू यू स्कॉर्पियो सीजन। यार मैं कैसे भूल गया ये यार, सबको हैप्पी बर्थडे। हो सकता है आज भी किसी का हैप्पी बर्थडे हो, तो जितने लोगों का आज बर्थडे है या आने वाले दिनों में होगा उन सबको हैप्पी बर्थडे। स्कॉर्पियो सीजन, स्कॉर्पियो वालों फाइटर होते हो, एंड तक लड़ने वाले होते हो, तो अब ये मायूसी किस चीज़ की? लड़ तो रहे हो आज तक यू नो आखिरी सांस तक लड़ने वाले वॉरियर्स होते हैं स्कॉर्पियंस। दुनिया के बड़े बड़े फाइटर्स और फाइट और मार्शल आर्ट्स की फील्ड में लड़के और लड़कियां देखो ज़्यादातर स्कॉर्पियो और कैंसेरियन पाए जाते हैं, ये तो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन पॉइंट पे आ जाते हैं, परसेंटेज, हेल्थ का ख्याल रखना, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अदरवाइज पुरानी बीमारियां रिकवर होती हुई नजर आ रही हैं स्कॉर्पियो वालों। नवंबर के इस मंथ में आप लोगों का अपना बर्थडे सीजन है, माशाल्लाह, दैट इज़ गुड एक्चुअली। बात कर ली जाए वीज़ा इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग की, तो ये वक्त बेहतरीन वक्त रहेगा अगर आप लोग कहीं पर वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, सफ़र करना चाहते हो, माइग्रेट करना चाहते हो। स्टूडेंट और स्टडी वीज़ा की बात की जाए तो वो स्टूडेंट लोग जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। स्टडी और एजुकेशन 70% तक जा रही है, तो आप लोगों का भी शुमार टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ सकता है अगर मेहनत करोगे, अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, अगर फजूलियात नहीं करोगे और महकमा फजूलियात में अगर जॉब नहीं करोगे। समझ रहे स्कॉर्पियो वालों? देखो सीन पता क्या है बॉस, स्कॉर्पियो वालों, सारा कुछ आप लोगों के सामने प्लेट में लगा हुआ है, लेकिन आप क्या उस चीज़ को देख पा रहे हो? कभी कभार होता पता क्या स्कॉर्पियो वालों, आप लोगों को ये समझा रहा हूँ बात, चीज़ें हमारी आंखों के सामने होती हैं लेकिन उसके बावजूद हम उनको देख नहीं पाते। ये बैड लक होती है, इसको कहते हैं नसीबों का फूट जाना, किस्मत खराब होना। तो किस्मत को खराब नहीं करना, जो चीज़ आप लोगों को ईजिली मिल रही है, जिस चीज़ की आप लोगों की ज़िंदगी में ईजिली अप्रोच है, उसको अप्रोच कर लो। सक्सेस आप लोगों के कदमों में होगी।
लोगों के साथ अच्छा रवैया रखना, गुस्से पर काबू रखना, अल्फाजों का सही इस्तेमाल करना नवंबर के इस महीने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को नवंबर के इस मंथ में मिल सकती है। कुछ लोगों को स्टडी और एजुकेशन के मामले में, कुछ लोगों को कैरियर और फाइनेंस को बूस्ट करने के मामले में, जबकि कुछ लोगों को लव लाइफ के मैटर में। ये मैं आप लोगों को बता दूं। बात कर लीजिए स्पिरिचुअलिटी की, तो स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की सिर्फ 15% है। कम है, इसको ज़्यादा करो यार थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। बात कर लीजिए फाइनेंस की, तो इट्स 45%। आप लोगों का फाइनेंस बूस्ट होता नजर आ रहा है। कहीं पर भी अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना, वरना लॉस हो जाएगा। जॉब को स्विच करने के लिए ये कोई अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो उसी में लगे रहो। वहां पर आप लोग के प्रमोशंस और सैलरी के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग वेले या वेलियाँ हो, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो उसके लिए अप्लाई कर दो। नवंबर के मिड या नवंबर के लास्ट तक आप लोगों को अच्छी जॉब मिल सकती है गाइस। लव लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ स्कॉर्पियंस वाले शादी कर रहे हैं, शादी कर चुके हैं या शादी करेंगे, लेकिन फिर भी कोई पुराना रिलेशनशिप, कोई सिचुएशन खत्म होने वाली है, हो चुकी है या होगी नवंबर के इस मंथ में। गुस्से पर काबू पाना, वरना शादीशुदा जिंदगी में स्कॉर्पियंस वालों की जिंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो सिंगल स्कॉर्पियंस वाले हैं उनको कोई एक सच्ची मोहब्बत मिल सकती है, लेकिन वहाँ से भी एंड में उदासी मिलेगी। लेकिन अपॉर्चुनिटी अभी भी इधर एग्जिस्ट कर रही है। वाटर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं इमोशनल फील करोगे, अपने आप को इनकम्प्लीट सा फील करोगे। तो याद रखना कि कोई भी इंसान 110% परफेक्ट नहीं होता। तो जियो स्कॉर्पियो वालों, जीने दो। आई मीन अगर आप लोग कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में फॉल कर रहे हो और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसमें भी गुस्से पे काबू पाना, आर्गुमेंट से परहेज करना। और अगर आप परहेज कर रहे हो, आपका पार्टनर परहेज नहीं कर रहा, तो ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब कुछ खत्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है। तो ये आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड, अगर तो आप लोगों का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है लव लाइफ में, तो क्या आप लोग, क्या ये वर्थ इट है? क्या आपको इस पार्टनर के साथ ही सारी जिंदगी रहना है? क्या यही आपकी चॉइस है? तो फिर डील विद इट, अदरवाइज मूव ऑन कर जाओ। खैर, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज स्कॉर्पियो वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ आप लोगों के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ, अपने इन 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस और अपने टैरो डेक के साथ। इसलिए आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और थोड़ी डिटेल में भी हो सकती है। तो वेल गाइस, दिस इज इट। ये था स्कॉर्पियो वालों का इंपॉर्टेंट मैसेज इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली सैजिटेरियस। और देखते हैं क्या है सैजिटेरियस की जिंदगी में नवंबर 2023 क्या लेकर आ रहा है। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज सैजिटेरियस वालों के लिए। कैसा रहेगा साल का ये सेकंड लास्ट मंथ 2023। व्हाट इज इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, overall energy, possible guideline and important message for the zodiac sign Sagittarius in the month of November 2023. प्लीज गार्ड्स गाइड मी, क्या है Sagittarius वालों के लिए, क्या है Sagittarius वालों के लिए, क्या है Sagittarius वालों के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी का कार्ड पहले ही दिखा दिया मैंने, ये फर्स्ट टाइम हुआ है अभी तक, आई डोंट नो क्यों। द फूल, जिंदगी में नई बिगिनिंग्स करना, नए इनिशिएटिव लेना, नए मौके मिलना, फेथ, यकीन, खुद पर यकीन, ये बढ़ जाएगा आप लोगों का Sagittarius वालों। बहुत डीप रीडिंग होने वाली है। आई वुड से दैट द स्टार, सक्सेस मिल सकती है फाइनेंस में, जॉब में, कैरियर में, स्टडी एंड एजुकेशन में, लव लाइफ में, शादीशुदा जिंदगी में सक्सेस मिल सकती है। मेजर अरकाना कार्ड्स हैं द स्टार, द फूल, द सन। ओ माय गॉड, अभी तक का सबसे पॉजिटिव रीडिंग Sagittarius वालों। कॉफी या लाइक यू नो चाय का मग पकड़ लो, सर्दियाँ हैं, अच्छा लगता है ना रज़ाई में या कंबल में बैठ के अपने बारे में, अपने स्टार के बारे में, अपनी फ्यूचर की पॉसिबल प्रेडिक्शन के बारे में सुनना और फिर उसके ऊपर अमल करके खुद को ड्राइव करना। आप लोगों में कितनी पावर आएगी, आप लोगों की सोच है। मैं आप सब लोगों को ब्लेस करता हूँ। और जितने भी ज़ोडिएक साइन बैठे हैं, अगर मुझे सब सुन रहे हैं क्रॉस वॉचर्स, उन सब के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग। इतनी पॉजिटिव रीडिंग यार। द सन मतलब कि नई शुरुआत, उसमें सक्सेस मिलना और फिर उसमें कामयाबी होना। आप इन तीन स्टार्स, इन तीनों कार्ड्स में एक चीज जोन सा कॉमन पता क्या देखोगे? सूरज, 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 सन और द सन। कार्ड का नाम ही द सन है। द सन, द स्टार। देखो Sagittarius वालों, बहुत कुछ होने वाला है नवंबर। इट्स going to lot of happening in your life actually Sagittarius. I would say that there is so many happiness with the great prosperity with success actually which is coming on your way Sagittarius in the month of November. नवंबर के महीने में बहुत कुछ होने वाला है भाई, बहुत कुछ होने वाला है। अगर
हेल्थ खराब हुई, अगर रिलेशनशिप खराब हुए, अगर फाइनेंस नीचे जाएगा, तो उसका रीजन सिर्फ ई वाला है या मैजिक होगा। ये रीडिंग, मैं, आप यकीन करो सेक्रेटेरिएट वालों, इन कार्ड्स को शफल करने से पहले मैं सिर्फ सोच रहा था कि कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड सी रीडिंग होने वाली है, और मैंने सिगरेट अपना निकाल के रख लिया था। अदरवाइज स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग एंड अल्कोहलिक इंजीरियस टू हेल्थ, मैं बिल्कुल इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता, बट आई एम ए स्मोकर। तो गाइज मुझे छुट्टा लगाना पड़ेगा, इतनी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। तो गाइज प्लीज काइंडली 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 बैक टू द पॉइंट। अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार ये थोड़ा वल्गर लगता है, तुम अपने टैरो कार्ड रीडिंग में सिगरेट लगा के बैठ जाते हो। भाई दिस इज माई स्टाइल, आई मीन दिस इज हु आई एम। याद रखना सेक्रेटेरिएट वालों, ये मैंने एक एग्जाम्पल क्यों दी है, और आप लोगों की रीडिंग में मैंने सिगरेट लिट अप क्यों किया है। आई डोंट प्रमोट स्मोकिंग एंड टबाको, मैं पहले बता चुका हूं। इसका रीजन पता क्या गाइस, कि आप लोग जिंदगी में जो हो, जैसे हो, जहां स्टैंड कर रहे हो, जो भी आप लोगों का बिहेवियर है, अप्रोच है जिंदगी को लेके, लोगों को लेके, चीजों को लेके, आप लोग सही जा रहे हो। लोगों की बातों में नहीं आना, नुकसान होगा। अपने दिल के राज किसी के साथ शेयर नहीं करने, नुकसान होगा। अपने प्लान्स किसी को नहीं बताने, लॉस होगा। इन 3 रूल्स को नवंबर के इस मंथ में फॉलो कर लेना सेक्रेटेरिएट वालों। स्टडी और एजुकेशन की बात की जाए, टॉप 3 में आ सकते हैं। 60% पे स्टडी और एजुकेशन जा रही है। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की 35% पे जा रही है। ट्रैवलिंग आप लोगों की 45% को क्रॉस कर रही है। हेल्थ आप लोगों की 85% पे जा रही है। फाइनेंस आप लोगों का 65% तक बूस्ट हो रहा है। तो लाइफ के हर पोर्शन की जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छी जा रही है, पीक लेवल्स को टच हो रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर सेक्रेटेरिएट वालों। अगर ये कहीं पे रुकेगी, अगर आप लोगों को इसका बिल्कुल उलट होगा, तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ बुरी नजर और मैजिक होगा। और उससे खुद को प्रोटेक्ट करें, लाजमी खुद को मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड लें, मुझसे परचेज करें, किसी बाबा जी के पास जाके दम करवा लें, घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं पढ़ाई करवाएं, खुद को क्लिंच करें, सदका लाजमी दें यार सेक्रेटेरिएट वालों। हर चीज में सक्सेस होती हुई दिखाई दे रही है। अगर वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है, कर दो, वीजा लग जाएगा। स्टूडेंट लोग मर्जी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इम्तिहान में कामयाब होना चाहते हैं, हो जाएंगे, हो गए। कंसिस्टेंसी इज की, ध्यान रखना, फोकस करना, लोगों की बातों में नहीं आना। इस रीडिंग के स्टार्ट होने से पहले कई चीजें बता चुका हूं। इस मंथ में आप लोग प्रैक्टिकल काफी सोचोगे, विच इज गुड। फाइनेंस आप लोगों के बूस्ट हो रहे हैं, एक से ज्यादा जॉब कर सकते हो। कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आप लोगों को इनकार नहीं होगा। कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है, 60% तक आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दो। स्टॉक हो, डिजिटल करेंसी हो, मैं डिजिटल करेंसी को बहुत प्रमोट करता हूँ, लेकिन फिर भी डिजिटल करेंसी वाले मुझे अप्रोच नहीं करते। अच्छा खैर जो भी है, वो क्यों करेंगे अप्रोच मुझे। बट द थिंग इज कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में नेम एंड फेम की गेम आप लोगों की सेक्रेटेरिएट वालों ऑन होने वाली है। रिलेशनशिप में कामयाबी मिलेगी आप लोगों को। अगर आप लोग सिंगल हो, कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है। अगर आप लोग शादी करना चाहते हो, बेहतरीन वक्त है। अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो, तो आप लोगों के बीच में थोड़े झगड़े जरूर होंगे, लेकिन वो झगड़े के बाद आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यस सेक्रेटेरिएट वालों, अगर आप लोग सिर्फ एक लव रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हो और आप लोग कह रहे हो कि यार ये रिलेशनशिप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, रोजाना लड़ाई झगड़े होते हैं, मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझता, इसकी परसेंटेज सिर्फ 20% है। मेरी क्लाइंट ईच में भी सिर्फ 5% सेक्रेटेरिएट वाले ऐसे हैं जो रोते हुए आते हैं कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, अदरवाइज उनका रिलेशनशिप परफेक्ट चल रहा होता है। आप लोगों की अपनी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अर्थ एनर्जी की इन्फ्लुएंस की वजह से फाइनेंस काफ़ी बूस्ट होगा। लकी ड्रॉ, प्राइज बॉन्ड्स, किसी कुरानदाजी में हिस्सा लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज था सेक्रेटेरिएट वालों आप लोगों के लिए। बेस्ट ऑफ लक, लेकिन खुद को शील्ड लाजमी करवा लेना आप लोग। ये था सेक्रेटेरिएट वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज नवंबर 2023। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि लव लाइफ और लव रीडिंग से रिलेटेड मैंने कुछ कम बताया, तो मैं माजरत ख्वाहूँगा। इसके लास्ट मंथ भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बावजूद मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसका रीज़न ये था कि मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था अपने कुछ कामों में, कुछ घरेलू मामलात में भी, लेकिन अब मैं फ्री हो चुका हूँ। तो नवंबर के इस मंथ में हर स्टार की अलग से लव रीडिंग आएगी। वेल गाइस, दिस इज इट, ये थी सेक्रेटेरिएट की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए in the month of November 2023. What is the possible guideline, current situation, overall energy? कैप्रिकॉर्न वालों, तुम लोगों की जिंदगी में होने क्या वाला है, चल क्या रहा है, नवंबर का ये महीना 2023 क्या लेकर आ रहा है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी,
क्या आखिर होने वाला है कैप्रिकॉर्न वालों नवंबर के महीने में आप लोगों के साथ? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023? ओके गाइस, ओके, एक बार सूटा। टेन ऑफ सोर्ड्स, धोखा मिल सकता है, धोखा मिल चुका है, धोखा मिलेगा या महसूस होगा कि किसी ने दिल तोड़ा। लव लाइफ से थोड़ा परहेज करो कैप्रिकॉर्न वालों। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा छापने का सही मौका है तुम लोगों के पास, नवंबर ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देगा। पेज ऑफ कप्स, इमोशनली काफी सेटिस्फाइड होते नजर आ रहे हो, और जहां पे दिल टूटता नजर आ रहा है वहां पर इमोशनली सेटिस्फाइड कैसे हो सकते हो तुम लोग कैप्रिकॉर्न वालों? क्या कोई और ऑप्शन है? क्या मल्टीपल रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हो? आई डोंट नो, मे बी यस, मे बी और मे बी नॉट, बट द थिंग इज ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है एस ऑफ सोर्ड्स। तो ओवरऑल ये मंथ काफी पॉजिटिव गुजरने वाला है कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों का। किस तरीके से परसेंटेज से समझाता हूं। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की 18% पे है, कम है। अगर आप लोग किसी भी रिलीजन, किसी भी मजहब से हो, अपनी प्रेयर्स, अपनी दुआओं को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो। उससे फायदा क्या होगा गाइस तुम लोगों को? आखिर फायदा क्या होगा? फायदा सिर्फ ये होगा कि आप लोगों को साइंस और सिंबल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्स आप लोगों को इशारे देगा, आप लोगों को नुकसान से बचाएगा, बचाएगा नहीं, इशारा देगा, बचाना आप लोगों को खुद है। इस मंथ में आप लोग मैजिक से सेफ रहोगे, लेकिन ईवल आई की वजह से कामों में रुकावट आ सकती है। ट्रैवलिंग के रास्ते आप लोगों पर खुल रहे हैं, विच इज़ लाइक 45%, लेकिन इस मंथ किसी वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना इतना ज़्यादा पॉजिटिव आप लोगों के लिए रहेगा नहीं कैप्रिकॉर्न वालों। स्टडी और एजुकेशन की परसेंटेज बढ़ रही है, और स्टडी और एजुकेशन में कामयाबी, इम्तिहानों में कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न वाले। जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं तो बेफिक्र रहें, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा के लिए अभी इस मंथ के पहले वीक में ट्राई मत करना, वरना उदासी हो सकती है, मायूसी हो सकती है। फाइनेंस को बूस्ट करने के लिए बेहतरीन टाइम है। आप लोगों की जो फाइनेंस है वो 50% को क्रॉस कर रही है, तो अब मैं कह सकता हूं कि आप लोग 45% तक इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप लोग खुद का कारोबार करते हो, डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टॉक मार्केट में शेयर्स हैं आप लोगों के, या आप लोग कोई भी किसी भी किस्म का कारोबार करें, उसके अंदर प्रॉफिट आप लोगों को जनरेट होता हुआ दिखाई देगा नवंबर के महीने में। लोगों पर यकीन करना आप लोगों को नुकसान दे सकता है। लव लाइफ की जहां तक बात की जाए, पहले हेल्थ की बात कर लीजिए। हेल्थ को इंप्रूव लाजमी करना, यहाँ पर बुरी नज़र की वजह से चोट लग सकती है, एल्बोज, नीज, बोन इंजरीज और मसल इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और उसके अलावा मौसमी बुखार हो सकता है, तो आप लोग अपना सदका लाजमी दें। गाइस, बात कर लीजिए लव लाइफ की, तो लव लाइफ में फाइनली एक जगह सक्सेस मिलेगी। मतलब कि ये रेशो 50-50% है कैप्रिकॉर्न वालों। 50% कैप्रिकॉर्न वाले ऐसे हैं जिनकी लव लाइफ बेहतर होगी, अच्छे पार्टनर मिलेंगे, शादी के चांसेस बनेंगे। अदरवाइज ये मंथ शादी के लिए इतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कैप्रिकॉर्न वाले जो अभी फिलहाल शादीशुदा नहीं है, मैरिड लाइफ में नहीं है, जो तो मैरिड है, उनका पार्टनर उनके लिए इतना लकी होगा कि आप लोगों के फाइनेंस बढ़ेंगे। जॉब को अप्लाई करने का बेहतरीन टाइम है, एक से ज़्यादा मल्टीपल जॉब्स कर सकते हो। आप लोगों की सैलरी इंक्रीज हो सकती है नवंबर के इस मंथ में, जितने भी जॉब करने वाले कैप्रिकॉर्न है। लेकिन बात कर लीजिए लव लाइफ में, तो लव लाइफ में अगर आप लोग किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में और आप लोगों को अपने पार्टनर पे यकीन नहीं आ रहा, तो मूव ऑन हो जाओ, अदरवाइज दिल टूट सकता है। ये सिचुएशन डेड हो चुकी है। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप में ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुके हैं और आप लोग सोच रहे हो कि एक्स पार्टनर वापस आ जाए, मत सोचो, ऐसा नहीं आएगा, और अगर आएगा तो दोबारा से धोखा मिलेगा। तो कैप्रिकॉर्न वालों, ये कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों के जहन में रहना बहुत ज़रूरी है नवंबर के इस मंथ में। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग और इंपॉर्टेंट मैसेज अच्छा लगा हो। बाकी एक्सटेंडेड रीडिंग के लिए आप लोग मेरा यूट्यूब लाइव फ्री रीडिंग सेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आप लोगों की लव रीडिंग से रिलेटेड अलग से वीडियो आ जाएगी। मैं फिर अगेन माजरत करता हूँ कि मैं पिछले मंथ लव रीडिंग्स की अलग अलग वीडियो नहीं बना सका, लेकिन इस मंथ में लाजमी बनाऊंगा। वेल दिस इज इट गाइस, ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग नवंबर 2023 की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली यस एक्वेरियस। तो क्या है एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए नवंबर 2023? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023? क्या आ रहा है नवंबर 2023 में एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, आखिर होने क्या वाला है आप लोगों की जिंदगी में, और खुद को किस तरीके से ड्राइव कर सकते हो आप लोग नवंबर के इस मंथ में? इसी चीज़ पर बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, और इसी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे इसी मंथ के शुरू होने से पहले कहीं ना कहीं। क्या है आखिर एक्वेरियस वालों तुम लोगों की ज़िंदगी में? चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया एक्वेरियस वालों तुम लोगों ने, विच इज़ गुड, लेकिन अभी भी टीम बनाना सीखो। टीम नहीं बनेगी तो सक्सेसफुल नहीं रहोगे। मैं उन एक्वेरियस की बात कर रहा हूँ जो कारोबार कर रहे हैं, मिलके कोई प्रोडक्शन हाउस रन कर रहे हैं, या ऐसा कुछ भी। किंग ऑफ कप्स,
जज्बात काफ़ी हैवी रहेंगे तुम लोगों के। हो सकता है यहाँ पर कुछ एक्वेरियस वाले किसी कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो। द मैजिशियन, चारों एलिमेंट्स पावर में है। इस मंथ में आप लोगों पर मैजिक हो सकता है जिस वजह से कामों में रुकावट आ सकती है, हेल्थ खराब हो सकती है, ज़हन में रखिएगा, खुद को शील्ड करवाएं। द स्ट्रेंथ, लेकिन पावर में आप लोग हो ये बात मानी जाएगी। आप लोगों ने जिंदगी के कुछ मेजर फैसले या तो कर लिए हैं इस मंथ के स्टार्ट होने से पहले या इस मंथ में करोगे। ओवरऑल सिचुएशन में इनसिक्योरिटी भाई 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है इधर। एक्वेरियस वालों होने क्या वाला है परसेंटेज के जरिए समझाऊंगा, और कुछ जरूरी एडवाइसेस जो कि नवंबर के महीने में आप लोगों के लिए काफी ज्यादा कारआमद रहेंगी, उस पर बात करेंगे। होने क्या वाला है देखो एक्वेरियस वालों, सिनेरियो पता क्या है? आप लोगों की जो हेल्थ है वो तो चल रही है अच्छी, इट्स अप टू 70%, लेकिन बुरी नज़र और मैजिक की वजह से आप लोगों की हेल्थ खराब हो सकती है, डार्क सर्कल्स हो सकते हैं आप लोगों को। अबे हमें तो इस वजह से हुए हैं क्योंकि हमारा काम है सारी रात जागना, कैलकुलेशंस करना या आप लोगों को रीडिंग्स देना, ठीक है। लेकिन एक्वेरियस वालों आप लोगों को रात की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पॉपअप हो सकती हैं। हालांकि 70% तक आप लोगों की हेल्थ है, लेकिन इसका ज़्यादातर रीज़न लोगों की गंदी और बुरी नज़र लगना और मैजिक है। ओके, बैक टू द पॉइंट। फाइनेंस और पैसा कितना बूस्ट हो रहा है? बहुत ज्यादा बूस्ट हो रहा है, 65% तक बूस्ट हो रहा है। तो अब वो टाइम है कि कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आप लोग 50% से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। वीज़ा, इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग कहीं पर बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हो, सेटल डाउन होना चाहते हो, तो इस पहले वीक में ही आप लोग वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ट्रैवलिंग के चांसेस आप लोगों के 65% है, जो कि बहुत अच्छा है। स्टडी और एजुकेशन से रिलेटेड सक्सेस मिल सकती है, आप लोगों का भी शुमार टॉप 10 में हो सकता है एक्वेरियस वालों, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी इज की। बहुत ज़्यादा आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा अपनी चीज़ों पे, अपनी पढ़ाइयों पे, फजूल किस्म की चीज़ों पे। महकमा फजूलियात में जॉब करने से परहेज करें, और इश्क ने निकम्मा बना दिया इस चीज़ से अवॉइड करें जितने स्टूडेंट हजरात हैं, वरना सक्सेस नहीं मिलेगी। इस वक्त आप लोगों की होम प्लानट की एनर्जी कुछ इस तरीके की है, ये बात जहन में रखना जितने भी एक्वेरियस वाले हैं। एनर्जी आप लोगों की कुछ इस तरीके की चल रही है कि अगर एक से ज्यादा कामों में आप लोग इन्वॉल्व होते हो, एक से ज्यादा जगह पे ध्यान लगाते हो, तो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगी। रिजल्ट्स क्या आएगा? नील, जीरो। तो इस चीज को जहन में रखना। आप लोग जॉब मिल सकती है, कोई भी अच्छी जॉब के लिए अगर अप्लाई करना चाहो आप लोग कर दो। आप लोगों के फाइनेंस बूस्ट होते नजर आ रहे हैं, आप लोगों की सैलरी इंक्रीज होती नजर आ रही है, स्पॉन्सरशिप मिलती हुई नजर आ रही है स्टूडेंट्स को, विच इज वेरी गुड एक्चुअली। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की 25% पे है, बहुत अच्छी। इसको मजीद इंक्रीज करो। किसी भी रिलीजन, किसी भी मजहब या धर्म से अगर आप लोग ताल्लुक रखते हो तो अपनी प्रेयर्स को ज्यादा इंक्रीज कर दो, क्योंकि कुदरत आपको कई इशारे देना चाहती है, लेकिन उसके साथ वो जो ऊपर बैठा है उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए आप लोगों को अपने रिलीजन, अपने स्कूल ऑफ थॉट, अपनी प्रेयर्स को अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। बुरी नज़र और मैजिक की वजह से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो आप लोग अपनी हिसारबंदी लाजमी करवाओ, खुद को शील्ड लाजमी करवा लेना। जितने भी क्वेरियस वाले हैं, बाकी कुछ पैटर्न्स को आपने चेंज किया है ज़िंदगी में, लोगों को लेकर आप लोगों की अप्रोच और सिचुएशंस को डील करने का अप्रोच आप लोगों का चेंज हुआ है, जो कि आप लोगों को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बना रहा है। फिर भी किसी किस्म की बेचैनी, कोई इनसिक्योरिटी, कोई लाइक ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों के नवंबर के मंथ में इसी तरीके से स्टैंड करेंगे। आप लोग अपने एम्पायर को खड़ा करने के लिए जितनी मेहनत करते हो शिद्दत से एक्वेरियस वालों, उतना ही आप लोग परेशान भी रहते हो। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है ज़रूर जो आप लोगों को परेशान कर रही है और इस मंथ में परेशान रखेगी, लेकिन ट्रस्ट मी, इंडिविजुअली कोई भी कारोबार करना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना 50% से ऊपर आप लोगों को प्रॉफिट देगी। वो लोग जो लव लाइफ में है, अगर सिंगल हैं, आप लोगों के लिए सही टाइम है किसी को प्रपोज करने का। शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर हो रही है। ऐसे क्वेरियस वाले जो कि मैरिड लाइफ में है, अपने पार्टनर के साथ खामोशी के साथ चलते रहना, उसको समझना और ख़ुद को समझाने के लिए खामोशी का सहारा लेना आपके पार्टनर को आपके नज़दीक कर सकता है। ऐसे एक्वेरियस वाले जो कि अभी तक शादीशुदा नहीं हुए या सिंगल नहीं है, लव रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तो ये एक स्टेप आगे जाएगा, शादियां, ब्याह और मंगनी हो सकती है। इनफैक्ट ये मंथ भी बहुत अच्छा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर आप लोग अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हो, तो उसके साथ भी चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं, लेकिन दिल में आप लोगों के डर रहेगा। तो डर के आगे जीत है, अक्सर ये आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं किसी ऐड में, किसी मशहूरी में, ऑफकोर्स किसी ऐड में सुना होगा। लेकिन खैर, बैक टू द पॉइंट एक्वेरियस वालों, अगर एक्स पार्टनर की बात नहीं है, करंट रिलेशनशिप है और वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लोग आज के आज इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाओ, क्योंकि इट्स नॉट मेंट टू बी। ये इनसिक्योरिटी इसी तरीके से रहेगी। नाउ इट्स टोटली अप टू यू क्वेरियस वालों कि आप लोग अपनी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। मैं आप लोगों को तमाम डिटेल्स और इंपॉर्टेंट मैसेज नवंबर के मंथ में जो पॉसिबल हो सकता है वो आप लोगों को बता चुका हूं। और मेरी रीडिंग्स इसलिए बाकी लोगों से डिफरेंट है क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को रीडिंग्स नहीं देता,
उसका हल भी देता हूँ, सोल्यूशन भी देता हूँ। वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी एक्वेरियस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने आखिरी ज़ोडिएक की तरफ, हमारे प्यारे न्यारे पाइसेस वाले, वन एंड ओनली पाइसेस। क्या है पाइसेस वालों नवंबर 2023 में तुम लोगों के लिए? अभी भी परेशान हो पाइसेस वालों, क्यूरियस हो किसी चीज़ को जानने के लिए, किसी चीज़ की जुस्तजू में लग रहे हो? नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए इनसिक्योरिटी लेके आ रहा है, आप लोगों के लिए भी। तो इनसिक्योर नहीं होना, इनसिक्योरिटी आप लोगों के कामों को खराब करेगा। खैर, बैक टू द पॉइंट। क्या है पाइसेस वालों के लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023? व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी? क्या होने वाला है नवंबर 2023 में पाइसेस वालों के साथ? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023 फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन? आखिर नवंबर 2023 क्या लेकर आ रहा है पाइसेस वालों के लिए? क्या है पाइसेस वालों के लिए नवंबर 2023 में? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज पाइसेस वालों के लिए नवंबर 2023 में? ओके गाइस, काफ़ी शफलिंग कर चुका हूं मैं, और अब मेरी एनर्जी इंक्रीज हो गई है। गाइस गाइस गाइस, रिकंसिलिएशन, एक्स पार्टनर का वापस आना, या किसी ऐसे इंसान का वापस आना जिसने पहले कारोबार में धोखा दिया था, लेकिन अब वो एक अच्छी ऑफर के साथ आप लोगों की जिंदगी में वापस आया है। ये कुछ लोगों की लव लाइफ में होगा और कुछ लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में होगा। 6 ऑफ कप, किसी पुराने इंसान का जिंदगी में आना, कोई रिकंसाइल होना। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जिसको लेकर आप लोग जगलिंग करोगे, फैसला नहीं ले पाओगे। नवंबर का ये मंथ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन सक्सेस फॉर श्योर है। पैसा और फाइनेंस बूस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज पॉपअप होंगी नवंबर के इस मंथ में। ओवरऑल एनर्जी में ना क्वीन ऑफ सोर्स, तो यहाँ पर एयर एनर्जी की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर कुछ पाइसेस वाले किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को डील कर रहे हैं, कुछ लोग कैप्रिकॉर्न या टॉरस को डील कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग कैंसर, पाइसेस अपने सेम एलिमेंट के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन खैर, पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या पाइसेस वालों, देखो, जिंदगी में हमें वो चीजें मिलती हैं जो हमारे हक में बेहतर हों, और कभी कभार वो चीजें भी मिलती हैं जो हमारे हक में बेहतर नहीं है, फिर भी वो मिलती हैं। अगर वो हमारे हक में बेहतर नहीं है तो क्यों मिलती हैं? जबकि आप लोगों ने बचपन से ये सुना होगा कि जो चीज हमारे हक में बेहतर नहीं है वो हमसे दूर हो जाती है, इसलिए वो मिलती है। जो चीज़ हक में बेहतर नहीं है फिर भी वो हक में बेहतर है उस स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेस के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में, वो इंसान, वो सिचुएशन आप लोगों को सबक सिखाने के लिए आता है। आप लोगों को ज़िंदगी का सलीका आता है। आप लोगों को ज़िंदगी में तजुर्बा मिलता है। पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों को अप्रोच करना, पुराने इंसानों से मूव ऑन होके, टॉक्सिक और लीथर रिलेशनशिप से मूव ऑन होके नए लोगों की तरफ बढ़ना, अपनी सोच, अपने ख्यालात, अपनी अप्रोच को चेंज करके चलना आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देगा नवंबर के इस मंथ में। ठीक हो गया? अब बात कर लीजिए परसेंटेज की। आप लोगों की हेल्थ काफी ज्यादा इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, विच इज राउंड अबाउट 75%, विच इज वेरी गुड पाइसेस वालों। फिर भी मौसमी बुखार हो सकता है, स्टमक के इशू हो सकते हैं, कुछ पाइसेस वाले किडनीज इश्यूज को फेस कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ऊपर वाला करम करेगा आप लोगों पर और आप लोगों की डिजीजेस रिकवर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए सदका देना बहुत जरूरी है। आप लोगों पर इस मंथ कोई मैजिक नहीं हो रहा, लेकिन ईवल आई की वजह से कामों में रुकावट आ सकती है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की 65% तक जा रही है, लेकिन उसके बावजूद काफी ज्यादा स्टूडेंट पाइसेस वाले कंफ्यूज हैं कि किस फील्ड को चूज किया जाए, आई मीन कैरियर को किस तरीके से लेकर चला जाए। तो उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोग आज के आज डिस्क्रिप्शन में जाके मुझसे रब्ता करके अपनी कैलकुलेशन करवा के नंबरोलॉजी, नेमोलॉजी, टैरो कार्ड और एस्ट्रोलॉजी के जरिए आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, अपना बर्थ चार्ट क्रिएट करवा सकते हो। लेकिन अगर नहीं करवाना चाहते कोई मसला नहीं है, उसके अलावा भी मैं आप लोगों को गाइड कर ही दूंगा पाइसेस वालों, क्योंकि आप लोग हमारे प्यारे न्यारे पाइसेस वाले होते हो और आप लोगों की रीडिंग हमें सबसे एंड में देनी पड़ती है, इसलिए आप लोगों को काफ़ी इंतजार करना पड़ता है। वैसे इंतजार किस चीज़ का, आजकल तो लोग वीडियो को स्वाइप करके एंड पे ले जाते हैं, लेकिन काइंडली गाइस मैं आने वाले टाइम में अपनी वीडियोस को काफ़ी हद तक चेंज करने वाला हूं, और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे कुछ मजीद अपनी वीडियोस को चेंज करने की ज़रूरत है तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन खैर, बैक टू द पॉइंट। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की 18% पे इसको इंक्रीज करो। आप लोग किसी भी मजहब, रिलीजन या धर्म से रिलेटेड हो तो अपनी प्रेयर्स को इंक्रीज करो, उससे ऊपर वाला आप लोगों को इशारे देगा और आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि जिंदगी में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। लोगों पर यकीन करना इस वक्त आप लोगों को फायदा देगा। ट्रैवलिंग की बात की जाए तो 40% तक चांसेस हैं ये मंथ आप लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव नहीं है सफ़र करने के लिए, माइग्रेशन करने के लिए। तो अगर आप लोग प्लान कर चुके हो, टिकट्स बुक करवा चुके हो, तो उन टिकट्स को थोड़ा सा आगे करवा दो, वही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। सफ़र करने से परहेज करें, बुरी नज़र की वजह से एक्सीडेंट और चोटें लग सकती हैं। गेट इट? फाइनेंस बूस्ट होता हुआ काफी अच्छा नजर आ रहा है। आप लोग अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो 40% तक इन्वेस्टमेंट कर देना। हो सकती है वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं, अफसोस इस बात का है कि जॉब तो मिल जाएगी लेकिन आप लोगों को अपनी मर्जी की सैलरी नहीं मिलेगी।
आप लोगों को अपनी मर्जी का पे स्केल नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप लोगों को भी नई जॉब मिलती है या ऐसे पाइसेस वाले जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो गाइज ये 60% का एक सिनेरियो चलेगा 60 दिनों का, 2 महीनों का, जिसमें आप लोगों की सक्सेस रेट बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, पैरामीटर ऊपर जाएगा, एल्गोरिथम अच्छा होगा। लेकिन वो तभी होगा अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ चलते हो, फोकस के साथ चलते हो अपने काम को लेकर, तभी पाइसेस वालों ये चीज आपको थम्स अप देगी। बात कर ली जाए आप लोगों की लव लाइफ की, तो 2 अलग पार्टनर्स आप लोगों की जिंदगी में आ सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन आ सकती है। अगर आप लोग सिंगल हो तो ये टाइम अच्छा नहीं है किसी को प्रपोज करने का। अगर आप लोग मैरिड हो तो आप दोनों में, मियाँ बीवी में झगड़े हो सकते हैं और ये झगड़े तूल पकड़ सकते हैं, तो इससे अवॉइड करना, गुस्से पर काबू रखना, सब्र से काम लेना, खामोशी इख्तियार करना, यही आपको बचा देगी। अदरवाइज इल्जामात लगते हुए नजर आ रहे हैं इस मंथ में, लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जो, यही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। किसी चीज को, किसी मामले को लेकर काफी ज्यादा जगलिंग कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा, तो डिसीजन इसी मंथ में ले लो। कोई एयर एनर्जी है जो कि आप लोगों की लाइफ में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, तो आप लोगों को किसी मेंटोर, किसी उस्ताद या किसी फादर फिगर या मदर फिगर की जरूरत जरूरी है। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले मशवरा लेना या हमारे जैसे मेंटोर से रीडिंग्स लेना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रह सकता है। तो वेल गाइस, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज पाइसेस वालों के लिए। और अगर आप लोग गिफ्ट सोच रहे हो कि मैंने आप लोगों की लव रीडिंग के बारे में कुछ चीज़ें नहीं बताई, देखो एक्स पार्टनर से मूव ऑन हो जाओ, कोई फायदा नहीं। और अगर आप लोग करंट सिर्फ लव लाइफ को गुजार रहे हो, आप लोगों के पार्टनर के साथ मामला अच्छे हैं, तो ये शादी तक जा सकते हैं। और अगर मामला अच्छे नहीं हैं तो आप लोगों को इसी नवंबर के मंथ में डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल चीज़ें सेम नहीं रहेंगी। दिस इज इट, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज पाइसेस वालों का। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ गाइज का सान को दें इजाजत, मिलते हैं आने वाली बहुत सारी अलग अलग लव रीडिंग्स की वीडियोस में और मेरी शॉर्ट रील्स में। और गाइज आने वाले इस मंथ के आखिरी 2 दिनों में मैं फ्री रीडिंग सेशन करने वाला हूँ, तो काइंडली मेरे साथ कनेक्ट रहें। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइज लव एंड पीस।